होश से साथ रहो, आ गए फिर यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मज़े में। और हमेशा मैं देती हूँ आपको दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें और वालिदैन का बहुत बहुत ख्याल रखें। ये बहुत कीमती दौलत है। जी हाँ, बात करेंगे हम आपकी मुस्कुराहटों की, खुशियों की। और आज जो है बहुत आपने देखा होगा कलरफुल जो है प्रेजेंटेशन है, कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पर कुछ हैदराबाद की इंटीरियर डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है, कुछ काम नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये सेगमेंट है हमारे दरमियान। आज बहुत खूबसूरत जो है हमारा सेगमेंट होता है। हमें पाकिस्तान में हम बहुत खूबसूरत एवरी थर्सडे जो है एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस हो, यूथ हो या कोई भी क्रिएटिव काम हो, टैलेंट हो, वो हम आज के दिन प्रमोट करते हैं। बिल्कुल वो हमारे साथ होंगे, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको देती हूँ मैसेज। और आज मैसेज क्या है? और आज बहुत सरप्राइजिंग मैसेज है। जी हाँ, आज मैं कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती, आज तो खुशियों भरा जी, एक्साइटेड। और क्योंकि बड़ी ईद का बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ आपके लिए। सोच रहे होंगे साबी ऐसा क्या तोहफा लेकर आई है? तो मैं जाऊँगी भट्ट साहब के कैमरे पे, क्योंकि बड़ी ईद का बड़ा तोहफा और आपके बहुत करीब होना चाहिए। और वो क्या है? जी हाँ, मैं ला रही हूँ नहीं, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए बड़ी ईद का बड़ा सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है? जी हाँ, इमरान, मैं एक मतलब प्रॉपर तरीके से आपको सुना दूं ताकि आप लोगों को लगे कि ये क्या सरप्राइज सभी लेकर आ रही हैं। जी हाँ, सभी जो आपको सुना रही हैं, सभी लेके नहीं आ रही, सभी सुना रही हैं। और इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से जी, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ईद, जी हाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। जी हाँ, ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों? वाह भाई वाह, क्या बात है। यानी कि ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। और मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करें कि मैं हैरान हो गई कि उन्होंने इतनी ईदें मेरी बचपन से गुजर रही हैं, कभी ऐसा जो है सरप्राइजिंग गिफ्ट हमें किसी ने नहीं दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे खुश हो जाएं, वाह वाह वाह, और ख़वातीन तो बहुत ही खुश हो जाए। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ा ऑफर। अब है कुर्बानी के लिए जानवर। जी हाँ, अब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे नहीं बल्कि मुफ्त, जी हाँ, जो है मुफ्त हासिल करें। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर, फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल मुफ्त। हाँ, क्या बात है, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, डीप फ्रीजर की खरीदारी पर बछड़ा एलईडी या स्प्लिट के साथ। ओ माय गॉड, डीप फ्रीजर की खरीदारी पर बछड़ा एलईडी या स्प्लिट के साथ, ये दोबारा मैंने कहा है, ठीक है, बकरा बिले बिल्कुल मुफ्त। ओह माय गॉड, और भी बहुत कुछ है भाई, ये यहाँ नहीं रुक रहे हैं हम लोग। जी हाँ, ऑनलाइन सर्विस के जरिए घर बैठे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स कीमत, यानी कि आप जो है ना नक उसे बोलते हैं, मुझे उसका उर्दू ब्रांड्स, जी हाँ, कीमत पर उधार खरीदें। यानी कि आप जब आप लेंगे तो आप इसे उधार में भी ले सकते हैं। क्या ज़बरदस्त ऑफर है। और आप फौरन, जी हाँ, उनके एक जो है नंबर भी चल रहे हैं और उनका जो एक अभी देखिएगा आप ऐड भी देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म का ऐड है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, जी हाँ, मैं जा रही हूँ उनकी स्पेशल, क्योंकि उनकी ये ऑफ़र है तो मैंने कहा मैं क्यों ना जाऊँ भाई। तो उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है सैटरडे को। जी हाँ, मैं वहाँ पर जा रही हूँ और आपको बताऊँगी टाइम भी। देखिए, आप वेट करें कि सभी कौन सी जगह पर जा रही हैं। उनकी 30 से अबव ब्रांचेज़ हैं, डिफरेंट जगहों पर हैं। कराची में नागन पे है, आयशा मंजिल पे है। अब हमने आपको बताना है कि मैं किस ब्रांच पे जा रही हूँ और आप वहाँ पर सैटरडे को तशरीफ़ लाना है आप लोगों ने। और वहाँ पर होंगे ज़बरदस्त किस्म के ये सारे जो हैं आप लोगों को ऑफ़र दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने चांद रात पे स्पेशल जो ये तमाम जो लोग लेंगे उनका लकी ड्रॉ भी होगा। तो चांद रात पर भी आप लोगों ने उनकी ब्रांचेस पे जाना है। हर ब्रांच पे डिफरेंट जो है वो लोग अपने अपनी ब्रांच पे
जहाँ जहाँ लोगों ने ये चीज़ें ली होंगी वहाँ पर ये लकी ड्रॉ करेंगे। जी इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त हमारे जो है अब ये मुझे बताएं, ये कराची की ऑफ़र है या सबके लिए? ये मैं पूछ के बताती हूँ, क्योंकि ये मैं हैरान हूँ कि कराची में तो उनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। अब उनसे पूछना है कि इमरान भाई ये बताइए कि हमारे जो आउट ऑफ, क्योंकि मेरे पाकिस्तान से बाहर, ये कराची से बाहर भी जो है, लाहौर में, पेशावर में, अगर ये मुझे कॉल कर दें तो मैं क्या करूँ? तो ये भी मुझे प्लीज़ बताएं, मैं उन लोगों को नहीं भूल सकती। तो मुझे फ़ौरन इसका रिप्लाई आना चाहिए और हमारे प्रोड्यूसर अरशद अली को फ़ौरन कॉल करें और बताएं कि उनके लिए, हमारे लिए, हम उनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज था आज, उनका मैसेज हमने, लेकिन ये मैसेज इसलिए किया था कि ये बहुत हमारे लिए जो है वो यानी कि हम लोग कहेंगे कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और गिफ्टिंग था। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे नाज़रीन को मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स को ये फ़ायदा दूं। तो ये है हमारा इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज। जी हाँ नाज़रीन, आज जो है 14 अगस्त भी करीब आ रही है और बकरा ईद भी करीब आ रही है, और आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो जब कुर्बानी करें तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, ज़रा गंदगी ना कीजिएगा प्लीज़, अपने शहर को साफ़ रखें, क्योंकि ये हम लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और उसका बहुत एहतराम करें। उसकी खाल हो या उसकी आलाइश हो और उसकी जो खून हो, जो भी उसकी जो मट्टी पे जिस जानवर को हम लोग रखते हैं, तो उसको बड़े तरीके से जो जगह है उसको वहाँ पर जो है फेंके। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, उसी गली में, उससे रोड से गुजर रही हैं गाड़ियाँ, बच्चे गुजर रहे हैं, तो ये इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। अच्छा, बात करेंगे हम अब जो बात करेंगे वो हमारे टैलेंटेड पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, और आज उनका सेगमेंट है, और सनम कपूर जो हैं वो आज होंगी, काबूरो बड़ा एक, अभी वो पूछूंगी ये क्या है, इनकी शतकास्ट है, तो वो हमारे दरमियान होंगी। लेकिन अब लेते हैं छोटी सी, अच्छा अभी ओके बड़ी ज़रूरी बात उन्होंने कही है कि सभी इनके खूबसूरत इंटीरियर को तो शो करें। अरे वाह भाई वाह, थोड़ा मैं चाहूँगी, थोड़ा बैठ के मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। जी हाँ, इनकी थोड़ी सी, अच्छा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा, मैं इतनी खूबसूरत जो है हमारे पाकिस्तानी, भाई हमारे पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखें जी, सनम अभी आप हमारे दरमियान आ जाए हैं थोड़ी देर में, क्योंकि आपकी जो है ये देखें मैंने कितनी खूबसूरत, अल्लाह कितना प्यारा हैंड बैग है, ओ माय गॉड। इसको हम यूँ करके कैरी कर लेते हैं, और यकीन करें अपने मुल्क की चीज़ों को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी पूरी कोशिश इस वक्त है कि मैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट हो या हमारी पर्सनैलिटीज़ हों, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करूं। जी हाँ, दिस वन एंड एक और चीज़ है, ये बड़ी, अब ये मैं पूछूंगी मेरी प्यारी बहन, ये इतना खूबसूरत, ये जो इतना हसीन आपने काम किया इसके ऊपर, ये किस इस्तेमाल में आ रहा है? ये मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों की रखी जाती हैं ना, वो भी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। अच्छा, इनके बर्तन बड़े प्यारे से बने हुए। ओके, अच्छा मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगी, एक मिनट, मुझे दिस इज़ साबी मुस्कुराती सुबह विद सभी। नाज़रीन आप हमें कॉल करके प्लीज़ इनको ज़रूर जो है सनम को अप्रिशिएट करें। वाओ, चलो मैं चली, गुड, वाओ शाल भी है, जी 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 जी, लाइक दिस। ओके, हमारे मुल्क की सकाफत, ओ माय गॉड, मैं वेट कर रही हूँ, वो हमारे एक बड़ी अच्छी वो आती है ना, अभी 14 अगस्त पे आपको बहुत मज़ा आएगा कि इंशाल्लाह हम लोग अपने 14 अगस्त पे भी अपने कल्चर को प्रेजेंट करेंगे। अल्लाह, इसने सनम अपने बहुत प्यारा काम किया है, वाओ ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखें जी, इन्होंने ये काम, इनका ये बहुत प्यारा काम किया है, वाह अच्छा है, अच्छा सुपर्ब, एक्सीलेंट वर्क है, और बहुत प्यारा काम किया। कुछ और चीज़ें ये मुझे लग रही हैं, ये घर में जैसे सर्दियों में जो शॉल ओढ़ती हैं ख़वातीन, ये उनके लिए है, और इनके अच्छा ड्रेसेस भी हैं। और जी नाज़रीन, वो जो आई थिंक मैं चाह रही हूँ मैं खुद ही देखूँ मैं खुद ही देख रही हूँ, और वो उनके आने से पहले वाह, अच्छा जी, ये बहुत प्यारा सा नाइस ड्रेस, ये हमारी जो है
हैदराबाद की सकाफत। और एक और बात बताना चाहूँ नाज़रीन के हैदराबाद से जो है एक ब्यूटिशियन भी आने वाली हैं, और ये भी बताना चाहूँगी लाहौर से भी जो हैं वो भी एक पर्सन है, उन्होंने हमें कॉल की है, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा मेट्रो देखा जाता है, पेशावर में, लाहौर में, ये सब हमारे अपने लोग हैं। तो उन्होंने हमें जो है कहा कि सभी मुस्कुराती सुबह में हम आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मेट्रो वन ने ये प्लेटफॉर्म दिया है तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करें और अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। जी यहाँ आप हमें कॉल कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की और बड़ा ये गोटा किनारी, ये ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, नाइस शर्ट है, ये बहुत प्यारी है। और इनके देखिए, इनके आने से पहले पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ये आ रही हैं इस वक्त। अच्छा जी, इनके ये बर्तन भी हैं, ओह माय गॉड, ये हमारे जो हैं ज़बरदस्त। अब ये पूछूंगी ये कौन से ये आई थिंक काशी का काम कहलाएगा, ये कौन सा काम कहलाता है। ये बहुत खूबसूरत है, ये आउटस्टैंडिंग है। इनकी छोटी छोटी चीज़ें भी बनी हुई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वो ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत प्यारा है ये भी। और ये आ गया फैन, वाओ, नाइस, गुड। अच्छा पहले होता था, मैं आपको बताऊँ नाजरीन, जब शादियाँ होती थी ना, पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, कुछ भी हो जो है ना, कुछ भी हो, गोल तकिया और एक पंखे, 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। पता नहीं ये, और ख़ूबसूरत पंखे बनाते थे, उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा और उस पर सितारे, गोटा किनारी। और अब तो पंखे भूल गए हाथ के, और ये बड़ा खूबसूरत यूं करके इसकी है। लेकिन आज मुझे हवा की ज़रूरत नहीं है, अच्छी हवा आ रही है यहाँ से तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे मुल्क, वैसे एक बात बताऊँ, जब शादी हो ना तो हर लड़की को प्लीज़ ये पंखा दिया करें, क्योंकि जो है ना जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का हाल है ना वो बहुत बुरा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क का जो है हमें अभी फेस करना चाहिए कुछ चीज़ों को। तो ये वो फ़ैन है जिसकी कोई बिजली नहीं, कोई आपको बिल नहीं आएगा, सॉरी बिल नहीं आएगा। अच्छा बात करेंगे हम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिन्होंने हमें एक, मैं बड़ी हैरान हूँ इमरान भाई कि आपने ये कहाँ से आइडिया लेकर आए हैं, और बहुत जल्द मैं इनको इन्वाइट करना चाहूँगी। मेरी एक जहन में आया कि मैं इनको क्यों ना इन्वाइट कर लूँ और इनसे पूछूँ कि भाई ये क्या आपने सोचा और ये कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि आपने सब लोगों को इतनी जो है एक ऐसी तरीके से कि वो एक चीज़ लें, उसके ऊपर एक चीज़ फ्री हो गई है, उसमें ये कि उनको एक फैसिलिटेशन भी मिल गई, सहूलत मिल गई है। तो ये आइडिया कैसे आ गया आप लोगों को? और ये भी मैं चाहूँगी कि सिर्फ कराची के लिए नहीं, आप ये बताएं, अगर लाहौर से कोई कॉल करता है कि वो कहता है मैं आपकी ये चीज़ लेना चाहता हूँ, फ्रिज लेना चाहता हूँ, या आपका एसी है, या जो भी चीज़ लेना चाहिए, तो किस तरीके से वो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको आप क्यों नहीं फैसिलिटेट करेंगे? तो मेरे नाज़रीन हमें दरमियान में देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आज है थर्सडे, और थर्सडे को होता है हमारा सेगमेंट हमें पाकिस्तान, और हमें पाकिस्तान में होता है टैलेंट सेगमेंट। और टैलेंट हमारे पाकिस्तान का कहीं पर भी हो, हम उसे ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, हमारे मुल्क का टैलेंट, चाहे वो हैंड इन क्राफ्ट हो, या कोई ऐसा काम, प्रोजेक्ट हो, या कोई भी हाथ का बना हुआ कुछ भी ऐसा काम जिसमें हमारे पाकिस्तान का टैलेंट इनहेंस हो, और हम उसे प्रमोट करने को तैयार हैं, और इंशाल्लाह ऑलवेज प्रमोट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सनम कपूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। ये आई हैं इंटीरियर सिंध से, हैदराबाद से, और हम आपको सलाम पेश करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। हमने इंट्रो में आपकी काफ़ी चीज़ें दिखाई थी जी, और आप मौजूद नहीं थी, तो हमने कहा चलें हम इनकी चीज़ों के साथ, लेकिन कुछ चीज़ों को मुझे पता नहीं था जी। तो नाज़रीन प्लीज़ हमें ज़रूर सनम को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि एक तो ये हैदराबाद से आई हैं, कराची में, और अपनी चीज़ें लेकर आई हैं। और वो लोग जो इस वक्त जो देख रहे हैं, और जो लोग अपने घर में, वो ख़वातीन जिनके हाथ का कोई भी काम हो,
हैंडमेड चीज़ हो, जो कुछ चीज़ वो क्रिएटिव काम करती हूँ, तो ज़रूर हमारे नंबर्स पे रब्ता कीजिए। और हमारा है मुस्कुराती सुबह विद सभी फेसबुक, जो लोग इस पे भी ज्वाइन करना चाहें तो वो बेहतर है कि आप अपने वीडियोस इस पे भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप इन पे रब्ता भी कर सकते हैं। जी हमने आपके लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें। इसी तरह इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी आपके लिए ईद बहुत आसान कर दी है। अच्छा, बात करेंगे हम आपके लिए, वो ये कि ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बर्तन के ऊपर जो काम हुआ है, ये इसे कौन सा काम कहते हैं, इसके ज़रा बारे में बताइएगा। साबी एक्चुअली ये जो ब्लू पॉटरी है हमारा जो आर्ट है, ये काशीकारी कहलाता है। अच्छा। और हमारे पास अच्छा सिस्टर, आपका सारा मुंह तो मेरे ख्याल में कैमरे की जद से आउट हो गया, अब आप सही है। जी जी जी। थोड़ी मुझे कुछ ना, मुझे लग रहा है सूरज हमारी जो है सोफे की डायरेक्शन ऐसी हो जिसमें आपको वही नहीं सो सके, तो चले बात कीजिए आप। जी एक्चुअली ये जो हमारा काशीकारी का आर्ट है, ये हाला का मशहूर है और नसरपुर का मशहूर है। और इस आर्ट की सबसे अहम चीज़ ये है कि ये नस्ल दर नस्ल चलता है। जी जी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर जिनके बच्चे ये काम कर रहे थे वो ये काम कर रहे हैं, और हमारे पास सीएड में अभी मौजूद हैं एक प्रोफेसर हैं जो ये काम कर रहे हैं और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वरना ये नस्ल दर नस्ल काम चलता है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ चीज़ें यूज़ नहीं हो पा रही हैं। ओके। लोग वही सेम चीज़ें बाहर से ख़रीद कर आते हैं, बाहर की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अपनी जो चीज़ें मौजूद हैं, बन रही हैं, जो हमारी अपनी सकाफत है, जो हमारा अपना टैग है, वो यूज़ नहीं हो रही हैं। अब अगर मैं जैसे बात करूं कि ये हमारी जो पॉटरी है, मैंने जब ये अपना काम शुरू किया तो मैं उनके पास अलग अलग तरह की डिज़ाइनें ले गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने काम को उस मिक्स नहीं करते हैं। लेट सपोज अगर मुझे इसमें से थोड़ी सी और चेंजिंग चाहिए या थोड़ा सा और डिफरेंट काम चाहिए तो हम वो मुल्तान से लेते हैं। अच्छा। तो मेरी जो कंपनी है इंडस सिविलाइजेशन, मैं उसमें ये चीज़ करती हूँ कि मैं ये तमाम चीज़ें वो लोग जिनकी दस्तरस से बाहर हैं, अब वो तो नहीं आ सकते सिंध के अलग अलग इलाकों से ये चीज़ें लेने के लिए, तो हम ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं अपने अलग अलग इलाकों में। कहीं से भी कोई भी, लाहौर से या पाकिस्तान से बाहर से भी कोई अगर हमारी चीज़ें लेना चाहता है तो हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त सनम, क्या बात है। आप प्यारी भी बहुत हैं, काम भी बड़ा प्यारा कर रही हैं, आपसे ज़्यादा आप बोलती भी बहुत प्यारा है, ऐसा ही कि नहीं? थैंक यू, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। अरे अल्लाह जी, बस कर जाओ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वैसे मेरी इनसे जब बात हो रही थी, ये फेसबुक पे ही हमसे ज्वाइन हुई थी और इसी तरह हम लोगों से बात हुई, फिर हमने इनको इनवाइट कर लिया और ये फिर तशरीफ़ ले आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को, जिस तरह मैंने बार बार कहा है कि जो नाज़रीन देख रहे हैं ना, तो बहुत इस चीज़ को हम अगर नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा। और पता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब दूसरे कंट्रीज़, आप लोग सोशल मीडिया जो है ना, वो सब जगह देखा जाता है, तो जब हमारे दूसरे कंट्रीज़ में जब देखा जाएगा ये, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। साबी ये है कि हमारे पास जब हम बाहर, पाकिस्तान से बाहर की बात करते हैं और मार्केट से अगर हम यही सेम चीज़ें, अगर हम सेरेमिक्स बाय करना चाहें तो आप यकीन करें कि बाहर यही टी सेट्स हमें 1.5 लाख मिल रहे होते हैं। अच्छा। और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो हमारे पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इवन जब मैंने अपने लिए ख़रीदने की कोशिश की थी, जब मैं इस बिज़नेस में नहीं थी, तो एक टी सेट मुझे 14,000 रुपये का मिल रहा था। अब वही हमारी कंपनी में 5,500 का मिल रहा है। ठीक है। तो उसके अलावा हम क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते हैं इन चीज़ों को, ये एक्सपेंसिव पड़ती हैं। एक टी सेट आपको अगर आप यूज़ करते हैं अपने घर में, तो वो आपको 5,500 रुपये का टी सेट यूज़ करते वक्त अम्मियाँ सबसे पहले मना करती हैं कि आपने बाहर नहीं निकालना, ये मेहमानों के लिए है स्पेशली। तो हम ये करते हैं कि आप टी सेट को यूज़ करें। अगर आपका एक कप टूट जाता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको एक कप वापस भिजवा देंगे। यू हैव टू जस्ट बाय द सिंगल कप, आपको पूरा टी सेट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वही सेम जो डेलिकेट चीज़ें हैं, जो हमारे सकाफत का हिस्सा हैं, अब लोगों ने टी सेट जो है उसमें केटल यूज़ करना छोड़ दिया। मग में चाय आ जाती है, दे आर नॉट यूजिंग इट, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक फजूल चीज़ है। एक लग्जरी है, आप प्रॉपर टी सेट में सर्व करें और उससे आप चाय पिएं।
ये एक कल्चर ख़त्म हो गया है। और हमारे यहाँ ये चीज़ समझी जाती है कि अगर हम टी सेट को प्रॉपरली सर्व कर रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं तो ये मतलब हमारे लिए बाहर के लोग करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते। लेकिन अगर वही हम ढाबे पर जाते हैं तो वो हमें चाय सर्व कर देते हैं केटली में और वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, वो छोटी सी आती है, वो छोटी सी। हाँ एग्जैक्टली मुझे वो टी सेट भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है और इंशाल्लाह हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं बहुत जल्दी अपनी कंपनी में, कि वो छोटी सी जो स्टील की केटली है। लेकिन मुझे आपसे बहुत नाराजगी है। जी कुर्ती आपसे बात नहीं करनी, क्यों? बोले क्या हुआ, सभी क्यों नाराज हो गई? जी, पूछे आप मुझसे, पूछे जी, पता है बताएं आपने जब हैदराबाद से आई हैं जी, तो यहाँ पर आपने हैदराबाद की कोई कुकिंग भी करनी थी ना, हैदराबादी बैंगन, हैदराबादी बिरयानी। यार सनम, जी तुम कैसी सनम हो मेरी? जरूर मैं कर लेती। एक्चुअली मैं ले आती या या तो नहीं, किसी को लेकर आ जाती कि यार इधर। अच्छा मैं इधर, मैंने एक कॉलर है या अस्सलाम वालेकुम या मेरे रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सभी बहुत खुश है। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए और खुश लोगों को करना भी चाहिए। सनम को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा। और बात ये कि वाकई मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क इतना जरखेज है कि हमें जरूरत नहीं है किसी और की मुस्तार लेने की। मैं कहता हूँ कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट देखें तो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह का अपना अपना स्पेशलिटी होती है। सभी मेरे फादर जब जिंदा थे तो उनको बड़ा शौक था कलेक्ट करने का हैंडीक्राफ्ट, तो वो मुख्तलिफ जगह जाते थे। और हमारे जो ड्राइंग रूम है ना, 4 खाने बनाए हुए थे जिसके अंदर एक तरफ सिंध, बलूचिस्तान से 4 सूबों की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई थी। तो हमें चाहिए कि इनको प्रमोट करें। जैसे सनम बैठी है, ये काम कर रही है, तो मेरे ख्याल में इनको ऑनलाइन भी कुछ काम करना चाहिए ताकि जिसको अगर कोई अवेलेबिलिटी हो तो हम उसको दे सके। जो हमारी शनाख्त है ना, वो हमारा कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे तो हमारी शनाख्त बनेगी। हम चाहे जितने मॉडर्न बन जाए, वो हमारी शनाख्त नहीं होगी। वो हमारे पहनना ओढ़ना जरूर, हमारी शनाख्त, हमारा कल्चर है, हमारा जो कुछ टैलेंट वो है। तो मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ अपने टैलेंट को, चाहे अदाकारी हो चाहे कोई भी चीज हो। अगर सनम ये काम कर रही हैं और जो इंडस्ट्री के हवाले से काम कर रही हैं तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये काशीकारी का काम मेरे घर में खुद भी था, टाइल्स पे भी होता है, वुडन पे भी होता है, हर जगह ये होता है और बड़ा खूबसूरत होता है। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने किसी जगह हिस्से में रखें तो इससे एप्रिसिएशन भी हो जाती है और हमारी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। तो मैं हमेशा कहूंगा सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और तमाम सूबे जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। या जी आप मुझे ये बताएं, आप मेरा शो इतना गौर से देखते हैं और इतनी बारीक बीनी से जो आपका जो है अपनी मतलब इट्स मीन कि आप बातें शेयर करते हैं, तो आपके पास आप वैसे करते क्या है? या आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो बिजनेस करता हूँ बड़ा, हालांकि मेरा तो गाड़ियों का बिजनेस है, लेकिन देखिए शायद मेरा हमेशा कंसर्न रहता है चीजों से। मैं जो भी प्रोग्राम देता हूँ बड़ा सेलेक्टिव देता हूँ और मैं गुज़श्ता 9 साल से कॉल्स करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुझे इज्जत देता हूँ, मैंने सबको इज्जत दी है। लेकिन हम लोग जो है ना क्रिटिसिज्म करते हैं, जब कोई हम लोग बुराइयां ढूंढते हैं। अगर हम अच्छाइयां ढूंढने शुरू करते हैं ना सैबी, तो मैं अच्छाइयां मिलेगी। तो जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया, मुझे दिया है, मीडिया ने दिया, तो मैं क्यों ना कोई पॉजिटिव बात को, मेरा यही खासा रहता है कि जो भी शो हो आपका, लेकिन आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें और अपने लोगों को प्रमोट करें। मेरा तो यही कहना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे पॉजिटिव लोग हो जाए ना तो क्या बात। साबी 2-3 पॉइंट्स जो हमारे कॉलर ने पिक किए हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ क्रिटिसिज्म के बारे में मैं बात करूँगी, वो ये है कि इंडस सिविलाइजेशन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उससे पहले इंडस सिविलाइजेशन थी। जब आप आर्ट पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो दुनिया की सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती हैं। जी नाज़रीन प्लीज़ आप हमतन गोश हो जाएं। सनम जो है इस वक्त हमें जो है मोहनजोदाड़ो और पुरानी जो कदीम हमारी तहजीब है उसकी तरफ लेके जा रही है। अब आप अपना जहन में वही, जैसे मेरे जहन में अभी आए ना, जैसे ये बात शुरू की ना तो मेरे जहन में वही पुराना दौर चलने लगा। तो गौर से सुननी है अभी सनम की बात। प्लीज सनम आप बताइए, आप हैदराबाद की और सिंध की वो एक पूरी तहजीब बता रही थी। जी एग्जैक्टली साबी, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम आर्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें सिविलाइजेशंस पढ़ाई जाती हैं उसमें इंडस सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है। ठीक है। और दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस को बहुत ज़्यादा अडोर किया जाता है उनमें इंडस सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। अब सबसे अहम चीज़ है हमारा कपड़ा। यही हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हमने मैट्रिक में मोहनजोदड़ो पढ़ा है तो उसमें हमने यही सीखा कि भाई वहाँ पर कपड़ा पहनते थे लोग, ज्वेलरी। और सबसे पहला जो कपड़ा बुना गया और जो फैब्रिक डाई हुआ वो मोहनजोदड़ो में हुआ।
लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास जो मोहनजोदड़ो की मूवी बनी है वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में ने बनाई, पाकिस्तान में नहीं बनी। तो अब जब रिवाइव हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान में इतनी अच्छी, अब मौला जट जैसी मूवी अगर बन रही तो मोहनजोदड़ो भी बननी चाहिए। तो अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो आप देखें, एक बहुत मशहूर गाना था सुष्मिता सेन का, दिलबर दिलबर, ठीक है, उसमें आपने वो ड्रेसअप देखा था, उनकी वो जो बैंगल्स थी वो आपने देखी, वो वही सेम चीज अगर आप देखें तो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल अगर आप देखें, इट्स सेम, वो सेम पिक किया गया। अब वो जिस तरह से रेप करके अपने आप को और कपड़े पहनते थे, हमारे पास साड़ी अगर इंडियन पहनते हैं तो उनको एक्सेप्ट की जाती है। हम लोग जब जाते हैं ना ये करली झील साइड पर, तो हम एक कब्रिस्तान के करीब जाते हैं, मेरे जहन से निकली, वहाँ पर जो है ना वो मकली कब्रिस्तान। अब वहाँ पर मैंने देखा कि वो औरतों की कब्र की पहचान है, अब ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उसमें उन्होंने ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये से बैंगल्स वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं, उस मतलब काशीकारी बोलते हैं वो, उसके ऊपर जो कब्र पे की जाती है वो तो उनके ऊपर कैलीग्राफी की गई है। लेकिन और तलवारों के थ्रू वो यानी कि मर्द और औरत की कब्र की पहचान, निशानियां, बाकायदा हर एक चीज की एक प्रॉपर जो वुमेन है उनका जो वेयर है और जिस तरह से उनको जेवर पहनाए गए हैं, वो सारी चीजें। लेकिन हम एग्जैक्टली सेम चीजें देख रहे होते हैं कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क जब वो बना रहे होते हैं या बता रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि दिस इज इंडियन कल्चर, लेकिन ये हमारा कल्चर है, ये हम सबका कल्चर है, बेहतरीन। लेकिन हमने उसको छोड़ दिया है क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हम साड़ी नहीं पहन सकते, उसको थोड़ा सा आउटडेटेड कहा जाता है, ठीक है, वो छोड़ दिया है हमने वो सारी चीजें जो है वो छोड़ दी हैं। अच्छा, हमारा बात करें सनम, जी इजाजत है? जी जी बिल्कुल। हमारे दरमियान एक कॉलर है सनम जैदी, रुखसाना जैदी, सॉरी रुखसाना, सनम का नाम इतना मेरे मुंह पे आ गया। रुखसाना जैदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी है रुखसाना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपने आज वाकई बहुत अच्छी दिलाया है कि भाई हम लोग का कल्चर कितना रिच है और उसमें कितने जबरदस्त चीजें होती है कि अगर आप तो उसको देखें तो वो देख लेते हैं, आंखों को ठंडक मिलती है, क्योंकि उसमें रंग बड़े अच्छे होते हैं। हम लोग जितने भी हिंदुस्तान हो, पंजाब हो, ये सिंध हो या फाटा हो, हर जगह की जो एम्ब्रॉयडरी है वो इतनी खूबसूरत होती है कि अगर उसको एप्रिशिएट ना किया जाए तो बहुत बुरा है। और स्पेशली हम लोग के मुल्क से ज्यादा ये जो चीजें हैं बाहर बहुत एप्रिशिएट की जाती है, और यही चीज जो हम लोग को अपने मुल्क में इतनी सस्ती मिल रही होती है और इसकी हम लोग कदर नहीं करते। बाहर जाके यही चीज हम लोग को बहुत ही महंगी मिल रही होती है और वहाँ जाके वहाँ से खरीद रहे होते हैं और कहते हैं वहाँ पे मिल रही है ये चीज और बहुत अच्छी है। तो ये जो है ना, आपसे मुझे सनम ये पूछना है कि ये कोई आपने किया है कि बाहर भेजने का, क्योंकि हम लोग की एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, ऐसी चीजें बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो आप आगे क्या कर रही हैं और इसको कितना प्रमोट कर रही हैं आगे के लिए? और कराची में कोई आपने इसका आउटलेट रखा है या नहीं रखा, या आगे इरादा है कुछ? ज़बरदस्त रुखसाना जैदी, आपका बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम अपने कल्चर को, हमारी हर सकाफत की हर जगह पर बहुत जो है वो काम बहुत अच्छा है। हम जब बाहर मुल्क में जाके देखते हैं वो एक्सपेंसिव होती है और हम अपने मुल्क में उसकी कदर नहीं करते। एग्जैक्टली और ये एक बात बताऊँ, ये नाइंसाफ़ी हो रही हो, मैं सही बात बताऊँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे दिल को लगी कि कहीं पर भी कोई टैलेंट हो, ज़रूरी नहीं है हैंड इन क्राफ्ट हो गया, किसी में कोई भी टैलेंट हो, उसको नहीं ना मौका दिया जाता है ना आगे लाया जाता है। उसका सही जो वो कर सकता है वो बंदा काम, उससे अगर वो ले लिया जाए ना तो बड़ी बात है। एग्जैक्टली साबी, जैसे मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करती हूँ, मैं आपके शो के तवज्जुह से भी जिक्र करना चाहूँगी कि हमारी अपनी जो पहचान है, जो हमारा फैब्रिक है, वो हमें उसे पहनना चाहिए। अच्छा, ये भी है सनम, आपकी बात, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ का कपड़ा है इस टाइम हम लोग इतने वो नफ्सियाती कहूँगी या कॉन्शियस बोलूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ अपने लिए, कि अपने लिए कह रही हूँ मैं, सही, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ब्रांड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये अमेरिका, ये यूएसए, ये उस जगह का, ये इटालियन, हम लोग इस तरह, हम लोग अपने ब्रांड को भी तो देख सकते हैं। बेसिकली वो यहाँ की कॉटन है, हमारे मुल्क का ही कपास, हमारे मुल्क का ही कपड़ा, सिर्फ उसके ऊपर एक ब्रांड का लगेगा ना स्टैम्प, तो हम उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। वो यहीं का होता है। चावल, उस दिन पर्सन से मिली, उन्होंने कहा
80% जो मेरा चावल है वो बाहर चला जाता है। मेरा चावल बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नाम नहीं लेना चाहती इस ब्रांड का। 20% सिर्फ पाकिस्तान में उसका, जो 80% बाहर के लोग खाते हैं। ऐसी क्या बात है जो उसने सारा जो है वो बाहर मुल्क भेज देते हैं? 80%, यू नो अबाउट। अब मैं इसे हम नॉलेज की कमी कह सकते हैं, लोगों को इतना ज्यादा इस चीज का शऊर नहीं है। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर है सनम आप ही के लिए, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिना सदर कराची से बात कर रही हूँ। और सभी आप बहुत प्यारी लग रही है, और जो जिस तरीके से आप प्रोग्राम को लेके चल रही है, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मुझे भाई आज गिफ्ट चाहिए आपके पास से। अच्छा, गिफ्ट चाहिए। अच्छा, क्या गिफ्ट? मेरी पसंद आ रहा है जो लेके आई है, चाय का सेट। क्या चाहिए आपको? गिफ्ट चाहिए मुझे आपकी तरफ से। अच्छा, आप अपना नाम लिखवा दें और इंशाल्लाह आपको फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट मैं दे दूंगी, ठीक है। मैं भाई अब भिजवा नहीं सकूंगी, आपको खुद किसी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इनका नंबर लिख लीजिए जी सनम जी। साबी वही बात कंटिन्यू करूंगी कि हम लोग नहीं पहनते हैं अपना जो ओढ़ना होता है, हमारी जो ड्रेसेस होती हैं, हमारा जो कल्चरल वार्डरोब है, हम जब बाहर भी जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जीन्स में, पैंट शर्ट में चले जाएं। हालांकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपने लिबास से पहचाना जाए। कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कल्चर को तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो हमारी अपना जो भी फैब्रिक है, हमारे अजरक्स हैं, हमारे जो नेचुरल डाइस से बनी हुई चीज़ें हैं, वो यहाँ की पहचान है, तो हमें यही चीज़ शो करनी चाहिए। एक और चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है आप जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह जिस मुल्क में जाते हैं हम अपने कल्चर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये भी होता है मौसम के ऊपर, तो कम से कम हम गुजरांवाला से कॉल है कशमाला, मेरी बात वहीं रह गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आप लोग कितने इंपॉर्टेंट, मैं अपनी बात रोक देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुजरांवाला से कशमाला, नाम इतना प्यारा है आपका, कशमाला। मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। आप क्या करती हैं मेरी प्यारी बहन? मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं बस छोटा मोटा पार्लर अपने घर में बना। अरे नहीं, छोटा मोटा पार्लर नहीं है कशमाला, यू मोस्ट आप मेरे आपके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप मोस्ट वेलकम। आप जरूर मेरे शो में आए। कशमाला का नंबर फौरन, और कशमाला हमारा नंबर चल रहा है 031582487004। फौरन इस नंबर को नोट कर लीजिए। आफ्टर 12 बजे के बाद आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज, और मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए एक, मैंने फर्स्ट बार आपको जब आप मेरे शो में आएंगी ना मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। देखिए भाई हमारे प्यारे प्यारे कॉलर कहाँ से कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब आपके शो के इतने व्यूअर्स हैं कि हम लोग कोई बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और हम जब भी कंटिन्यू करने की कोशिश मैं पता नहीं वो अपनी बात भूल गई हूँ, रियली मैं अपनी बात भूल गई, पता नहीं कुछ कह रही थी। चलिए अल्लाह आपको और इज्जत दे और आपके शो को बहुत ज्यादा बढ़ाए, और आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है काफी सारी ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो नए किस्म का काम करना चाह रही हैं। आप मुझे अप्रिशिएट करिए, मेरा दिल करा। आमिर मसूद शेख साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारी दुआएं आपको देती हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत जो है कामयाब करे, और अल्लाह पाक आपको नजरे बस से दिल से दुआ दे रही हूँ आपको ये बहन आपको दिल से दुआ दे रही है कि और लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं तो मैं आपको दुआ में याद रखना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सनम, आपने इतनी क्योंकि ये जब कॉल करते हैं ना और अपना कहते हैं कि आप इतना अच्छा काम करिए और हम आना चाहते हैं, तो मेरा खून जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो एग्जैक्टली आपसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बंदी बड़ी होल्ड से आपके से बात कर रही है, मिसेस फैसल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शो रोज का बहुत अच्छा होता है, एक नया टॉपिक, एक नई बात लेकर आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सनम से भी बात कहना चाहूंगी कि वाकई ये हमारे मुल्क का चाहता है, पुरानी चीजों को इतना अच्छा ये करके हमारे सामने लेकर आती है कि बैठ कर। क्या बात है मिसेस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बात सुने और हेलो, हाँ बोले मुझे जो है ना फायदा का गिफ्ट हैम्पर चाहिए। अच्छा बिल्कुल, आपको मुझे इनका नंबर लिख लीजिए, आज मेरी बहन का नंबर लिख लीजिए। चलें जी, इनका नंबर लिखें और इनको हम बुलवा के यहाँ पर, जब आप खुद आएंगे ना यहाँ पर मैं बुलवाऊंगी, फिर आके रिसीव कीजिएगा आप लोग, क्यों बड़ी मुश्किल होती है, डिलीवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सना बात कीजिए। जी बाकी जो पहले कॉलर थी उनका जो सवाल था कि आप ऑनलाइन करें,
तो हमारा बिजनेस अभी ऑनलाइन ही है, अभी हमारा कोई आउटलेट नहीं है। हमारा फेसबुक पे बताएं ना सनम आप किस तरह। अच्छा ये बहुत अच्छा हो गया है कि अब कोई शॉप नहीं है, इट डजंट मैटर, इट्स ओके। आप आराम से ऑनलाइन में, मैं जब रात को देखती हूँ इतनी सारी लेडीज जो हैं लाइव अपनी चीजें इतनी कॉन्फिडेंट होके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा एक दूसरी लेडीज होती है, मैं कहती हूँ देखो वो भी हैं, और ये देखें ये अपना काम एक फ्रॉक को भी इनहेंस कर करके बता रही हैं। लाइक दिस एक पर्स भी है, ये मेरा पर्स है और मैं उनको देख रही हूँ किस तरीके से, और ये मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं आपसे ये रियली दिल से कह रही हूँ, मैं आपको फेसबुक पे जब देखती हूँ जितनी खवातीन हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स सेल करेंगे, अपने फ्रॉक्स हैं या इंटीरियर कुछ भी, ज्वेलरी है, जैसे शाहीन ज़मान है उनके हाथ की बनी, ये आप इतने का ले लें। और जी इस वक्त हमारे यूं हैं और ऑनलाइन ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेने होते हैं कि आप इतना प्यारा लगता है मुझे रियली। मैं कहती हूँ यार कितने एफर्ट कर रही हैं, इनका जरूरत नहीं है कि किसी शॉप की भाई अफोर्ड नहीं कर सकती ना वो लोग, तो बहुत exactly. अभी मेरे ख्याल से गूगल बाबा तुम्हारा बहुत गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उनको बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा और प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए। और जैसे कि अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था आप ही के शो में कि आप किस तरह से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी उसको कुरियर करते हैं, तो शिपमेंट के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो भी मौके मिलने चाहिए। और जो सनम एक काम करें, आपने कहा कि शिपमेंट के लिए भी एक काम करते हैं ना, हमारी इतनी सारी खवातीन हमारे साथ जो FPCCI से भी हो गई हैं और KCCI से भी हैं, माशाल्लाह एक बड़े इदारे हैं, और आप लोग इंटीरियर से भी हो गए हैं, फिर लाहौर से भी। तो एक काम करते हैं ना, आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक आप लोगों के साथ एक एग्जीबिशन, कल्चर एग्जीबिशन कर लेते हैं। एग्जैक्टली, दैट वुड बी रियली गुड। कोई गवर्नमेंट का एक हमें कोई जगह कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, हम इनको भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दें और उसकी प्रमोशन Metro 1 से कर देते हैं, कितना अच्छी बात हो जाएगी। एग्जैक्टली है, जैसे कि आपके शो के हिसाब से और सारी खवातीन स्पेशली आपके शो से, क्योंकि सारी एंटरप्रेन्योर्स आप ही से कनेक्टेड हैं really? लाइक तो हर एक अपने उस हिसाब से जब वो करेंगे, और जब गवर्नमेंट के इदारे भी आते हैं तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनसे कहें कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमने दिखा भी दी, कस्टमर ने उनको पसंद भी कर लिया, लेकिन मसला यहाँ आता है कि जब हमारे पास शिपमेंट के लिए हम किसी भी कंपनी से XYZ बहुत सारी हैं, हम उनसे जब कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब हमारे पास पाकिस्तान से बाहर ऑर्डर आता है, तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में चाइना आ जाता है कि वहाँ से चीज़ें वहाँ से आपको कंटेनर्स भेज देते हैं। और आई एम सो सॉरी, मुझे आज मौका मिला है, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया कह रही है कि आप हमसे प्लास्टिक कंटेनर्स में आप हमसे ले लें। हमारे पास पथारे लगा कर बैठे होते हैं और वो उनके पास कंटेनर का सामान होता है, पूरा प्लास्टिक वेस्ट। दुनिया उनको भेज रही है कि हम इनको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, इनको भेजो, और हमारे पास कंटेनर आ जाते हैं, पूरा का पूरा कंटेनर आप 20,000 रुपए में 10,000 रुपए में ले लें, उसके अंदर पूरा वेस्ट होता है और लोग वहां से पूरा खोद कर 3-4 चीजें लेकर जाते हैं, उसका क्या करें? और उसमें जो चीजें बचती हैं उसका हम क्या करें? हम ऐसी चीजों पर आना चाहिए हमें जो रिसाइकलेबल हो, जो इको फ्रेंडली हो। अब मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मुझे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश करनी कि आप हमारी चीज़ें आप अपने साथ रखें, क्योंकि दराज है, आपके पास अली बाबा है, आपके पास अमेजोन है, तो आपके पास अगर कोई भी कंपनी है जो थोड़ी बहुत अगर नाम कर गई है तो उनसे काफ़ी सारी कंपनीज कनेक्ट हो जाती हैं। मैं भी खुद काफ़ी ज़्यादा जो लेडीज़ हैं उनसे कनेक्टेड हूँ। केवल मेरे पास एक लाइन है, एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइनर आउटफिट है। तो जब हमारे पास कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो जब उनके पास प्लास्टिक होता है या कोई ऐसा मटेरियल होता है जो रिसाइक्लेबल नहीं है तो मैं उनको रिफ्यूज कर देती हूँ कि हम सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। ये चीज़ हमारे लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं? सही बात। यही चीज़ें आपको प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक का डिनर सेट कितने का मिलता है, आप उसकी जगह पर आप सेरामिक्स या फिर आप मड पॉट्स उठा लें, आप उनको यूज करें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके घर के लिए अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप बीमारियां क्यों अपनी फैमिली को दे रहे हैं? वही सारी प्लेट्स आप माइक्रोवेव में रखकर और अपनी कितनी सारी बीमारियां दे रहे हैं आप अपनी नस्लों को।
क्या बात है, ज़बरदस्त बात कही आपने कि इतनी सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम। अच्छा, कुछ बातें मुझे बड़ी हैरान कौन बात होती है, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं और ये अच्छा है, मेरे प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस जो है हेल्थ के में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को मिल रही है और हमारे जो गेस्ट आते हैं वो हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें कह देते हैं जो हमें शायद हमारी नॉलेज में भी नहीं होती है। एग्जैक्टली अब देखिए आप नॉलेजेबल प्रोग्राम है मेरा, मुस्कुराती सुबह, अल्लाह अकबर। जी, नो डाउट नो डाउट। जबरदस्त हो जैसे गया। मेरे बाबा और अम्मी दोनों डायबिटिक हैं, तो मैं अब सर्च करती रहती हूँ पुराने तरीके, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा खरीद रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आप ये जो हमारे पास जैसे ये मड पॉट है। जी 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 जी। अच्छा, हमारे दरमियानी कॉलर है, इसके बारे में मड पॉट यहीं से शुरू करना, आप भी भूल जाती जी, है जी, मेरी जी, तरह, जरूर। थोड़े असरात हो गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस रुखसाना रिजवाना रिजवान, अस्सलाम वालेकुम मिसेस रिजवान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं आजकल। मेहमान भी बहुत क्लास के मेहमान बुला रही हैं माशाल्लाह। बहुत मजा हैदराबाद आ रही है से, देखने में। हैदराबाद से आएंगे ये हमारे। ये हैदराबाद से आई हैं। अभी जो कल परसों उससे पहले जो आपने प्रोग्राम किए डॉक्टर खुर्रम के साथ और दूसरे वो प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू और हाँ, आज हैदराबाद से मेहमान बुलाए आपने। और दूसरी बात ये कि मुझे आज आपसे गिफ्ट हैम्पर भी चाहिए। आज जो 3 गिफ्ट थे ना वो चले गए हैं, अब आपने कल कॉल करेंगे ना, फिर आपको देखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है? आप हर वक्त मुझे आप यही बोलती हैं। ओए अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कल इंशाल्लाह ताला मैं इसको अरेंज करती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच मिसेस रिजवाना, थैंक यू सो मच जी। देखिए हमारे, अब आप भाई कोई गिफ्ट नहीं लेकर आएंगे, अब इनको गिफ्ट तो देना चाहिए ना। आई हैव जी। 3 स्टोल्स जो हमारी नेचुरल डाई की स्टोल्स हैं। हमारे पास जो असली चीज़ों के रंग बनते हैं, जैसे अनार का हो गया, मेहंदी का रंग हो गया, और इस तरह की चीज़ों का अर्क निकाल कर उनसे रंग किए जाते हैं। अरे वाह, तो मैं 3 स्टोल्स लाई हूँ जो आप गिव अवे कर दिखाएं? सकती हैं अपनी। Show me। एग्जैक्टली ये यहीं मौजूद है। जी जी जी, एक मिनट मुझे बताएं ऐसी क्या चीज है भाई, इस तरफ हमारे मैं मौजूद लूंगी मेरी प्यारी बहन। दिस वन, ये हमारे स्टोल्स पड़े हुए हैं, ये और ये ओके। अच्छा जी, सना रिजवान हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है। Good। और मुझे आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज सेंड करना था। एक मैसेज ऐड करना था? हाँ हाँ बताइए प्लीज, जरूर। मुझे एक तो ये आप उनको जितनी भी ऑडियंस देख रही हैं उनको ये मैसेज सेंड करना था कि मैंने भी अपना एक यूट्यूब पे रेसिपीज डाली है, सना ऑफ किचन के नाम से ना। किस नाम से? सना ऑफ किचन। सना किचन, जी ओके सिस्टर, ठीक है। इसके पीछे जो है ना, ये पैशन तो है मेरा कुकिंग, बट इसके पीछे मेरा एक एम है और वो इंशाल्लाह मैं अपने सेकंड रेसिपी में ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए जो बहुत नीड हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, सब लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे नाज़रीन ने आपका पूरा मैसेज सुन लिया है, वो जरूर आपको मैसेज जो टैग करेंगे और आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी जी, ये मुझे बताइएगा, आप मुझे वो कह रही थी गिफ्ट जी। लाइए। ये हमारे 3 स्टोल्स हैं, ये नेचुरल डाई के हैं। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप ये नहीं, आप अपने हाथ में रखें, अभी हमारे जो आएंगे उनको हम गिफ्ट कर देंगे। Exactly। लेकिन उनको कहेंगे प्लीज आप लोगों को जिस दिन हम बुलवाएंगे उस दिन आप मेट्रो 1 पे आइएगा और आप लेके चले जाएंगे। बहुत आसान कर दिया ना आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये हमारे जो है ये कुशन पर्स अच्छा हैं हमारे। गुड है। कुशन भी और बहुत पर्स भी प्यारा बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल आप कई बार हम जब जा रहे होते हैं तो बिल्कुल कम्फी लेवल जो है उसके लिए ये हमारी एक घेवर कलेक्शन से है। ये हमारा कुशन क्लच है। वाह, कुशन क्लच जी ये बहुत अच्छा। ये हर तरह की उसमें वैरायटीज हैं और हम चाहते अच्छा, हैं मेरा दिल करता है, मैं सनम मैं आज अपने नाज़रीन से कहना चाहती हूँ प्लीज देखिए, अक्सर मैंने देखा है जब शादियां होती है ना तो हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं और इट्स मीन के हैवी ड्रेसेस, गरारे शरारे अच्छे हमारे कल्चर के, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिल करता है कभी कभी जब इंटीरियर सिंध में शादी होती है तो वो कैसे ड्रेसेस पहनती हैं, तो ऐसा दिल करता है कभी कभी मैं कि हमारी शादियों में पूरे सिंधी ड्रेसेस भी होने चाहिए, पख्तून ड्रेसेस होने चाहिए, लड़कियां पहनी हुई कितना प्यारा लगे। और वो
मुझे तो वो तो आउटस्टैंडिंग लगते हैं। वो जो माथा पट्टी होती वो जो है। नहीं वो कौन सी जगह है वो कैलाश जी हाँ, उनकी ड्रेसिंग, उनकी ज्वेलरी माशाल्लाह। ओह माय गॉड, उनके वो जो टीके शीके ब्लैक लगाती हैं और उनकी इंशाल्लाह ये भी चीजें हमारी कंपनी के अंदर ही एंड हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी इंडस डेल्टा जो है उससे देखिए हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान हर एरिया की मतलब अपनी एक खूबसूरती है। कहीं अगर अच्छा डांस भी बड़ा डिसेंट है, अब देखिएगा मतलब इट्स मीन के लुड्डी डल रही है बिल्कुल, और वो फ्रॉक में व्हाइट वाले घूमते हैं। और अक्सर जब मैं बचपन में देखती थी, जब 14 अगस्त आता था तो वो कल्चर ड्रेसेस की डांसिंग होती थी, वो इतनी सिलेक्टेड, उतनी प्यारी होती थी, वो पंजाबी भंगड़े और ये वो सब इतना प्यारा लगता था। माशाल्लाह से अब हम अगर हम लोग कल्चर डे की बात फैमिली के साथ देख सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली और पूरी फैमिली करती है, वो पूरी फैमिली करती है और उसमें आपके पूरे जो फैमिली के, लेकिन उनका एक घेरा डलता है, लाइक फीमेल आती है वो करके चली जाती हैं, फिर जब मेल आते हैं वो करके चले जाते हैं, और हमारी गैदरिंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल लिमिटेड सी होती हैं। अब क्या होता है हमारे यहाँ की शादी में पूरे लोग बुला लेते हैं और वो मजा नहीं आता। जो एक लिमिटेड आपकी गैदरिंग होती है, हमने इतना कमर्शलाइज कर दिया है चीजों को कि उनकी खूबसूरती नहीं है। जबरदस्त। और हमारी जो वेडिंग ड्रेसेस हैं उसकी अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ मुक्के का काम होता है, ये सोने के भाव में तोला मिलता है इसका। अच्छा, ये हमारे पास जो ड्रेसेस हैं आप यहाँ से सामने अच्छा हमने ये ड्रेसेस बताने ब्रेक के बाद, ठीक है? आपने हमारे साथ ही ज्वाइन रहना है, ठीक है? वैसे तो 1 घंटा हो गया, लेकिन हमने हमारा दिल कर रहा है हम आपसे बात करते रहे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सनम हमारे साथ सनम काबूर हमारे साथ रहेंगी, इंटीरियर सिंध से आई है, हैदराबाद से आई है, और अभी ये इन्होंने ये प्रेजेंटेशन बताई है, लेकिन अभी ड्रेसेस की रह गई है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, अब आपने देखा कि मेरे दरमियान जो थी वो ये सनम काबूरो और उनकी तमाम जो है इंटीरियर सिंध से आई हैं, हैदराबाद से आई हैं और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लेकर आई हैं। लेकिन ये तो एक बड़ी प्यारी बात है कि मुस्कुराती सुबह में तमाम लोग हमें कॉल करके बता रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं। तो आना तो चाहते हैं, जाना कब चाहते हैं? जी हाँ, मैंने सबसे पहले आकर आपको दिया था एक सरप्राइजिंग गिफ्ट और वो था इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से। और अब ये मुझे अभी तक फीडबैक नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा रिपीट करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है कि प्लीज़ इतना ज़बरदस्त गिफ्ट है, ज़रा नाज़रीन को रिपीट तो कीजिए। जी इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से तमाम ख़वातीन, क्योंकि छोटी ईद पे छोटा होता क्या, नहीं, बड़ी ईद पे बड़ा सरप्राइज, बड़ी ईद पे बड़ा गिफ्ट, और बकरा ईद पे आप लोगों के लिए इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आ रहा है बड़ा सरप्राइज। वो ये है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, ईद बड़ी और खुशियाँ छोटी क्यों, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, ये बड़े प्यारी टैगलाइन है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ी ऑफर। और ऑफर क्या है? अब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना नहीं बल्कि मुफ्त हासिल करें। ओह माय गॉड, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर, फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। जी हैदराबाद में अब आप आएंगे, हम लेके जाइएगा। जी हाँ, अब मैं पूछा जी हैदराबाद में ऑफर है कि नहीं है, ये भी फ्रिज लिया है और ऊंट जो है वो पूरा जो है वो जबरदस्त हो जाएगा भाई। डीप फ्रीजर की खरीदारी में बछड़ा एलईडी और स्प्लिट के साथ बकरा मिले बिल्कुल मुफ्त। ओ माय गॉड, देखिए आपको इनको भी पता है, मैंने कभी वाकई ऐसी ऑफर नहीं की। दैट्स रियली, यानी इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या बात है, लेकिन वही इन्होंने भी कह दिया, आपको अप्रिशिएट करें। अच्छा, ऑनलाइन सर्विस के लिए ऑनलाइन सर्विस के जरिए घर बैठे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स, यानी कि आपने जो ब्रांड्स नकद की कीमत में उधार लें, नकद की कीमत में उधार लें। कितनी अच्छी बात है भाई, उधार खरीदें, ये भी अच्छी बात है। ये वाकई मतलब किसी की शादी होने वाली हो तो वो सामान उठाकर अपनी बेटी की जो वो कुर्बानी भी हो जाए, हाँ कुर्बानी भी हो जाए, वाकई एक से दो बाला खुशियाँ। तो आपने जरा कैमरे की तरफ से कहें इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बात है, हमें भी कुछ गिफ्ट कर दी। ये रहा कैमरा, बोले इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी ऑफर है की, क्या बात है। और कुछ गिफ्ट हमारे लिए और कुछ आपके लिए। नाज़रीन को कह रही है कुछ हमारे लिए कुछ आपके लिए। जी हमारी तरफ मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
ओहो सॉरी, मैं बात कर रही थी और मैसेज दे रही थी क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से। और एक और आपको बात बता दूं कि इंशाल्लाह जो है मैं सैटरडे को उनकी जो है नागन ब्रांच पे जा रही हूँ और उनसे ज़रा बात भी करूँगी और मैंने कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर उनको मैं अपने प्रोग्राम में भी इन्वाइट करूँ। उनको मैंने मैसेज दे दिया है कि वो यहाँ पर भी आकर डिस्कस करें कि ये क्या उन्होंने जहन में सोचा है कि इस तरीके से क्या। ये बहुत अच्छी बात अपने ऐड की है कि शादी के लिए जो ये ख़वातीन, क्योंकि ईद के बाद बेटियों की शादी होती है तो बड़ी ईद के लिए तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दुल्हन आ जाए। और हमारे यहाँ तो ये खासतौर पर रवायत होती है कि शादी इस तरह से हो कि दुल्हन हो और बड़ी ईद की कुर्बानी जो होती है उस पर बकरे के ऊपर हाथ फिराकर और फिर उनकी जो है वो कुर्बानी की जाती है और बहुत अच्छी तरह से वो मतलब चाह रहे होते हैं, बड़े चाह रहे होते हैं कि दुल्हन हमारे घर में। अच्छा जी, हमारे कॉल मिसेस अयाज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस अयाज, क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2 दफा कॉल हुई और ड्रॉप हो गई, शुक्र है कि बात हो गई आपसे। शुक्र। ये जो ड्रेसेस हैं और ये जो लेकर आई है इतना अच्छा, बहुत खूबसूरत और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। अच्छा, ये हैदराबाद का कल्चर है, जो हमारे सिंध का कल्चर है, बेहतरीन है। तो सना जो लाई है मुझे उसमें से एक चाहिए ताकि मुझे यादगार रहे कि सना जल्दी से निकालो, जल्दी से। ये हमारे पास निकालें बाहर दिखाएं जी। आ गई जी आपके लिए। जी ये गिवअवेज मैं लाई हूँ तो हमारे कॉलर्स के लिए ही हैं, तो आपको बहुत जल्द आप यहाँ पर लाई मुझे दे, मैं बता आपको तो जी आपके लिए जी। इनका नंबर नोट कर लें, इनका नाम दोबारा रिपीट कीजिएगा। इंडस सिविलाइजेशन। नहीं, मिसेस अयाज का नंबर लिख लीजिए। और मिसेस अयाज आप ये शॉल आपकी हुई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज आप हमारा पेज भी लाइक करें और बहुत जरूरी वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, हमारे दरमियान अभी क्योंकि प्रोग्राम 1 घंटे के बाद आपने देखा होगा 11 बजे हमारा होता है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी सेगमेंट में हमारे ब्यूटिशियन ब्यूटी एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं जी। फैसल बवानी, अस्सलाम वालेकुम। फैसल बवानी और ये हैं हुदा बी सैलून से जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? और माशाल्लाह आज आपने इन्होंने जो प्रेजेंट की है, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारी शादियां हैं तो हम चाहते हैं आप बहुत कुछ सीख लें। और बहुत मेरी प्रोग्राम में जो ब्यूटिशियंस आई थी उन्होंने ऑलवेज बेस लगा के आती है, लेकिन आज फैसल बवानी ने एक बात कही है, वो ये कि आज हम स्टार्ट में ही बेस लगाना सिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फैसल ने ये बात जी। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ज़्यादातर हम बेस बनाने का तरीका कोई नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इनके फेस पे कंसीलर किया है ओरिएंटल से। देन मैं आपको बताऊंगा कि 1 टच मैंने किस तरीके से बेस करना है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लुक चाहिए। तो मैं सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक बता रहा हूँ। देन मैंने इनको स्मोकी करके दिखा रहा हूँ। स्मोकी क्योंकि रेड का है, समटाइम ऐसा होता है रेड के ऊपर ब्लू कलर्स ऐसे होते हैं कि आप इसको मैनेज नहीं कर पाते, तो मैं इनको थोड़ा सा इस ब्लूइश स्मोकी करके दिखाऊंगा कलर आई मेकअप। तो मैंने स्मोकी के लिए मैंने इनकी आई पे सिर्फ बेस कलर अप्लाई किया ब्लैक से, ठीक है। अच्छा, ये मैं अब बताऊं कि ना जिस तरह अभी फैसल जो हैं ये टीचर हैं और एक डिफरेंट वर्कशॉप्स भी देते हैं और बहुत इनका कीमती वक्त है जो आज इन्होंने सिर्फ हमारे नाज़रीन जो ब्यूटिशियंस देख रही हैं उनको सिखाने के लिए इनको मैंने इनवाइट किया है। तो फैसल आप अपना काम भी शुरू करें। हमारे दरमियान एक कॉलर हैं मिसेस फैसल अयाज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मजे में, गुड। हेलो, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया है। अच्छा, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, शुक्रिया। और मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। तो इतनी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। तो समझ नहीं आ रहा है क्या बात करूं। अरे नहीं भाई, मैं कोई आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने कॉल की है और सनम काबूरो की जानिब से ये शॉल जो है वो हम आपको गिफ्ट देते हैं। आप अपना नंबर लिखवा दीजिए और इंशाल्लाह ये आपको फिर इनवाइट कर लिया जाएगा, आप आके ये रिसीव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहती है मेरी प्यारी बहन? और इतना एक्साइटमेंट हो गई, मुझे भी खुशी होने लग गई है जी। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे प्यारे प्यारे 2 हो गई हैं, एक रह गई। अब जो कॉल करेगा फिर हम उसको गिफ्ट दे देंगे। और ये आप लोगों के लिए सनम काबूरो बड़ी मोहब्बत से ये लेकर। अच्छा, आप कुछ बात कह रही थी, आप फेसबुक का भी अपना बता दीजिए ताकि आपके भी, मैं चाहती हूँ आपको कुछ बेनिफिट हो जाए यहाँ आने का भी और लोग आपसे ज्वाइन हो जाए। वाकई आई मीन इतनी तो कॉल्स ही रिसीव हुई हैं, कब से बात ही पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बेनिफिट की हैं वो बता नहीं पाई हूँ मैं। एक्चुअली हमारा जो पेज है फेसबुक ऑनलाइन और
इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है इंडस सिविलाइजेशन के नाम से। इंडस सिविलाइजेशन में जब आप एस को रिमूव कर दें और इंडस सिविलाइजेशन में सी को रिमूव कर दें तो ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन वन वर्ड से हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज मौजूद है। बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं और गिव अवेज हमारी वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेजेस पर भी मौजूद होते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच साबी फॉर दिस होल अपॉर्चुनिटी। अच्छा लगा। अच्छा सनम, हम लोग होम रेमेडीज की बात कर रहे थे ना जी, तो मैं अभी फैसल की जानिब गई तो मैंने कहा फिर अभी वो कर रहे हैं मेकअप तो फिर थोड़ी सी बात और हो जाए। मैं गई थी वहीं पर ही, फिर वापस आ गई हूँ। जी हाँ, हमारे इधर मैंने कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सभी, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे तरीके से बात करती हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? बस अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे, खुशियां दे। आमीन। आपका नाम क्या है? मिसेस खुर्शीद। मिसेस खुर्शीद। ये लास्ट शॉल मेरी प्यारी बहन आपके लिए, लव यू। आप इतने प्यार से हमें याद रखती हैं। इनका नंबर प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा याद से और हम आपको इनवाइट कर लेंगे, आप अपनी शॉल ले जाइएगा। थैंक यू। ये सनम काबूरो की जानिब से। ये हमारे प्यारे प्यारे कॉलर्स हैं जो इतने वेट करते हैं, यकीन करें, और दो बार इनकी लाइन ड्रॉप होती है और फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम कर रहे थे होम रेमेडी की बात जी। अच्छा, मैं नाज़रीन से कहना चाहती हूँ, आज मैं किचन में जाऊँगी और आज आपको बहुत प्यारी होम रेमेडी दूंगी। आप ये सोचेंगे कि सभी किचन में एक शेफ़ का भी कैरेक्टर अदा करेंगे और एक खातून को छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या कहती है सनम? एग्जैक्टली, ये हमारी बड़ों से ही वो होती हैं, चीज़ें आती हैं और आई थिंक वुमेन ही वो चीज़ है जो घर को कनेक्ट करती है, वरना फिर घर नहीं रहते, घर टूट जाते हैं। और घर में बड़े जो होते हैं उनसे जो चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं वो औरतों को होती हैं और वो वही अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करती हैं। बहुत प्यारी बात। अच्छा सनम, हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी होती है, अदरक होती है, लहसुन है और वो है अजवाइन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट उसके हैं। और मैं एक आसान ज़बान में आप लोगों से बात कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो। कहते हैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा, जाहिदा फारूक हमारे दरमियान कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सनम कहेगी ये बात ही नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जाहिदा, क्या पूछना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी, आप जल्दी से बताइए। कहना तो ये चाहूंगी कि फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ और आपका अंदाज बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जैसे एक फैमिली मेंबर बैठ के बात करता है। और फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो को कॉल कर रही हूँ और आप इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं, अच्छे तरीके से बिल्कुल हमारी अपनी फ्रेंड्स होती हैं, अपनी बहनें होती हैं, हमसे बात करती हैं, बात शेयर करती हैं और बहुत अच्छा लगा। आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत खूबसूरत है। इससे पहले जो कंप्यूटर थी उसमें वो बात नहीं थी, लेकिन जो चीज आपने है उसने मुझे कॉल करने पे मजबूर कर दिया है। कोई बात नहीं, देखें सब हमारी बहनें हैं और ये शो जो है ना ये सभी का शो नहीं है, ये आप लोगों का शो है। और ये थैंक्स फॉर मेट्रो वन जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और मेरी बहुत सारी एक अंदर एक ख्वाहिशात थी कि मैं कुछ चीज़ें शेयर वैसे मैं अपने इवेंट्स में करती थी, लेकिन अब बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो मेरी कोशिश है कि हमेशा दूसरों को प्रमोट करना, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है। और मैं डिफरेंट यूथ एग्जीबिशंस करती थी, आर्ट एग्जीबिशन करती थी, वुमेन एग्जीबिशन करती थी, स्कूल फेस्टिवल करती थी और ब्राइडल कॉन्टेस्ट करती थी। बहुत सारी हमेशा दूसरों को प्रमोट करने का शौक़ रहा है मुझे। और जब मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो यहाँ पर भी मेरी यही ख्वाहिश हमेशा मेरे लफ्ज़ों में जो है वो यही होता है कि इसको प्रमोट कर दूँ, ब्यूटी सेगमेंट कर दूँ। फैसल ऐसा ही है कुछ ऐसे फैसल को भी बहुत अच्छी वर्कशॉप्स करवाती थी और हमेशा दूसरों को प्रमोट करने का शौक़ हुआ है। और आज अल्लाह पाक ने ये मकाम मुझे दिया है तो मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग मुझे इतनी प्यार से कॉल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी इनको ये जरा हाथ हटाइए को गुड़िया आप। हाँ जी, इनको स्मोकी दिया मैंने, ब्लू और रेड से ब्लेंड किया इनको, ठीक है, ब्लू और रेड से इनको ब्लेंड कर दिया मैंने स्मोकी के लिए। और मैं 1 टच बेस अप्लाई कर रहा हूँ इनको, 1 टच ड्राई
केक फॉर्म में है ये, ठीक है, मूस फॉर्म में है ये। और इसको मैंने 45 ओरिएंटल मैंने अप्लाई किया है कंसीलर के लिए फॉर कंसीलिंग, और मैंने 45 में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर मैं ड्राई पैनकेक अप्लाई कर दूंगा, इनकी बेस कंप्लीट। ओके, अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, आज फैसल जो है, फैसल के ऊपर ही कैमरा रखें। आज हम लोगों ने देखिए, हमेशा जब भी ब्यूटी सेगमेंट होता है, ये जरा सॉन्ग लगा के रखें प्लीज, जरा मुस्कुराती सुबह का, क्योंकि ड्रैग सा लगता है, खामोश सा माहौल। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बेस लग रही है, ज़रा सा आवाज़ कर दो ना, इसकी थोड़ी सी कम हो रही है। तो ये जो बेस लग रहा है, हमेशा मेरे शो में ये होता है कि बेस लगी होती है, तो ब्यूटिशियंस की कॉल फेसबुक पे भी मुझे कहती हैं कि प्लीज़ आप लोग हमेशा जो है दिखा के नहीं लाते, वो टाइम ड्यूरेशन ज़रा कम होता है ना, इसलिए। तो इसके ऊपर आज जो है फैसल बवानी स्टार्ट में मेकओवर से पहले बेस लगाना सिखा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा साथ साथ ये। और मैं आ गई हूँ इस वक्त किचन में, तो नाज़रीन मैं आ गई हूँ किचन, और सोच रहे हैं ना गैस है ना कुछ कुकिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा क्या करने आ गई हैं जी। आज सिर्फ मेरे किचन में होगी सभी की जानिब से होम रेमेडी। आप सोच रहे होंगे होम रेमेडी, जी हाँ, आपके किचन में बहुत कुछ होता है, शहद, अजवाइन, कलवंजी, लहसुन। अच्छा मेरी सनम प्लीज़ आप भी बात सुनिएगा, आप भी मुझे ऐड कीजिएगा और अपनी बातों में मुझे शामिल कीजिएगा। तो और क्या होता है, इलायची, दारचीनी। अच्छा ये हर्ब्स कहलाती है, हम बाहर मुल्क में जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो कहते हैं ये हर्ब्स हैं, ये इसमें डाल दें, ये थोड़ा सा पिंच कर दें, तो ये कर दें, वो ऐसा कुछ करते हैं। तो हमारी हर्ब्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें मैंने कहा दारचीनी इतनी जो है हमारा इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है वो, जी हाँ। और इसके अलावा और क्या है हमारे पास कुछ चीज़, अगर मैं भूल गई, कड़ी पत्ता। यकीन करें जिस घर में कड़ी पत्ता हो, जिसको शुगर हो, वो 2-3 पत्ते डेली चबा के खा ले, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप दाल में तड़का लगा सकते हैं, आप कड़ी में लगा सकते हैं, आप खाने में इस्तेमाल। कसूर की मेथी, मेथी तो वैसे ही मेथी के बीज बड़े फ़ायदेमंद है। और मेरी सिस्टर रहती है कनाडा में, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, अलसी के बीज और मेथी इन दोनों को ग्राइंड करके, और अगर हल्का सा भून ले तो और भी अच्छी बात, उसको ग्राइंड करके रख लें, और जब भी आटा गूंदे उसमें आधी चम्मच ये डाल दें, पता भी नहीं चलेगा। और इसके फ़वाइद बहुत हैं, जिनको शुगर है, जिनका जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे फैट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें इतनी फ़ायदे की। आप इतनी सी चम्मच आप डेली आटा गूंदते हुए जैसे नमक डालते हैं, आप 1 चम्मच उसको भी डाल दीजिए, तो ये बहुत बेनिफिट है। आपको ऐड करना, हाँ बिल्कुल सना, सॉरी, अभी हमारे पास बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और घर में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, और घर में अगर किसी एक बंदे को अगर कुछ हो रहा है तो उसके बाद पूरी फैमिली को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। तो आप अपने घर में जो प्याज है उसको हाफ कट करके, पूरी जो प्याज है आपके पास ये हाथ में मौजूद है, जी नाज़ी की प्याज है, इसको आप आधा काट के, और जो जिस भी फॉर्म में ये है आप अपने रूम में किसी भी कोने में रख दें। एक फर्द को अगर भी कोई भी इन्फेक्शन है, या उनको गले का प्रॉब्लम है, या उनको कोई भी ऐसा वायरल हुआ है, तो वो बाकी मेंबर्स को नहीं लगेगा। जबरदस्त। और उसके अलावा मुझे इन्फेक्शन हुआ था जब मैं थाईलैंड गई हुई थी, तो वहाँ पर मुझे सबने कहा था खांसी का शरबत आप जरूर लेकर जाइएगा। मैंने कहा कि मजाक कर रहे हैं कि अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर अपनी एजुकेशन ट्रिप पर, तो अब वो मैं वहाँ पर खांसी का शरबत लेकर घूमूंगी, और कहीं टूट गया तो वो वैसे भी शीशे की बॉटल होती है। तो मैं जब वहाँ पर गई वाकई मुझे फील हुआ कि मुझे खांसी के शरबत की ज़रूरत है। इतना ख़राब मुझे इन्फेक्शन लगा कि मैं यहाँ पर आकर मैंने बहुत एंटीबायोटिक्स खाई, लेकिन वायरल हो गया ना। हाँ, तो मुझे वो कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं इस्लामाबाद में थी, तो वहाँ पर मेरी एक कलीग थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो लौंग है, और उसके बाद हमारा जो लाल हिमालयन सॉल्ट है हमारे पास अपना मौजूद है, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौड़ियों के दाम में बेच रहे हैं। आप वो हिमालयन सॉल्ट इतनी सी क्वांटिटी में, और आप 8-10 के करीब लौंग वो पानी में बॉईल करके इसकी बॉटल बना लें। ये बहुत अच्छा माउथ वॉश है आपके पास मौजूद, आप उसको पहले डेली यूज़ करें, या आप उसके गरारे कर लें। आपको कितना भी ख़राब इन्फेक्शन हो, अभी बारिशों का सीज़न है तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बच्चों को है। एंड शी टोल्ड मी कि अगर नज़ला होता है लोगों को, बाल सफ़ेद हो जाते हैं पूरे के पूरे, तो और नाक का गोश्त बढ़ जाता है लोगों का। शी सेड इस बॉटल से आप नाक में पानी इनहेल करें और आप उसको वापस एक्सेल करें, आप फील करेंगे कि आपको बिल्कुल बाकायदा उल्टियाँ होंगी, और उससे आपका पूरा वो जो है वो क्लीन हो जाएगा, आपकी थ्रोट क्लीन होगी, आपका नोज़, आपके लोगों को माइग्रेन होता है यहाँ और यहाँ ये पैचेस होते हैं जिसमें वो आपको नज़ला फील हो जाता है,
उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप आपको इसको इनहेल करें, इस पानी को। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बहुत ज़्यादा जबरदस्त। हमारे दरमियान कॉलर ने सनम इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, दिल कर रहा है सुनती रहो। मैं क्यों किचन में आई हूँ सनम को ले आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मगर क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है हमारे साथ, कहाँ से? आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना, क्या पूछना है आपने? क्या हाल है, कैसे आप? क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ अच्छा, हम भी आपसे बात करके बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा लगता है मेरे शो में? जी, आपको मेरे शो में क्या अच्छा लगता है? आप सबसे बहुत, आप शो बहुत अच्छा करती हैं। आप तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप बातें इतनी मीठी मीठी करती हैं। अच्छा, मैं रोज 2 चम्मच चीनी खा के आती हूँ ना, इसलिए और मुझे ना ये बेस बहुत अच्छी लगा रहे हैं। अच्छा, चाहिए थी। अरे वाह। मेरी बहन की शादी है तो मुझे इसलिए चाहिए। नहीं, ये आपको क्या करेंगे, ये आप जब आएंगी ना इनके पॉलर, तो ये आपका जो है ना डिस्काउंट पे मेकओवर कर देंगे। यानी कि पार्टी मेकओवर होता है, ये ब्राइडल मेकओवर होता है। ये मेरे कहने पे जो है इनके जो चार्जेस हैं उससे वो 50% ऑफ कर दीजिएगा। फैसल भवानी, अच्छा, ये एक उनको बेनिफिट दीजिए प्लीज। पैनकेक अप्लाई कर दिया। आपका बेस पसंद कर लिया उन्होंने? हाफ पे फेस पे पैनकेक अप्लाई किया, हाफ पे नहीं किया मैंने। जबरदस्त, अब मैं अप्लाई करके जबरदस्त। देखिए इनका बेस कितना स्मूथ इन्होंने देखे लाइव लगा के दिखाया है। और ये हमेशा मैं इस चीज़ की वाकई दाद दूंगी कि हम जब घर में तैयार हो रहे थे ना, तो हमें 1 घंटा आधा घंटा तो लग ही जाता है कि हम लोग बेस प्रिपेयर करते हैं। मैं इनके पास गई अपना टचअप के लिए, और ही जस्ट लाइक या करके, और ही सेड के यू आर रेडी। मैंने इतना टाइम लगा लिया एंड स्टिल आई एम नॉट रेडी, और आपने ये बिल्कुल यू टचअप करके रेडी कर लिया। लाइक दे हैव एक्सपर्ट है ना, फैसल भवानी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, टीचर है। अच्छा जी नाज़रीन, हम चल रहे हैं, हम लोग बात करें तो देखिए प्याज पे सनम ने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं आपको क्योंकि अच्छा जी लेते हैं जी नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी टिप मैं बाद में बताऊंगी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और आज मैं किचन में कुछ नहीं पका रही, लेकिन हमारी किचन में बहुत कुछ होता है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत जो है सेफ साइड होता है और हमारे किचन में होता है, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं जानते। जैसे शहद हो गया, कलवंजी हो गई, प्याज हो गया, हर तमाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर हमें उसे डेली इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और जिस तरह ये है कलवंजी, जी हाँ कलवंजी आपको सबको पता है और बहुत सस्ते आराम से मिल जाती है और घर में रखनी चाहिए। अक्सर लोग कभी कभी वो अचार में डाल देते हैं, लेकिन अगर मैं तो डेली खाती हूँ और इसमें कुरान में भी है कि 100 मौत के अलावा सब बीमारियों का इलाज है। तो जस्ट ओनली 1 पिंच। अब ज़रूरी नहीं है 7 दाने आपके चुटकी में जितने भी आ जाएँ, 8 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, तो आप इसको डेली अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, और आधा गिलास पानी पी लें। नीम गर्म पानी, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको वार्म करें, नॉर्मल पानी, ठंडा बिल्कुल नहीं। कोशिश करें अपनी लाइफ से ठंडे पानी को स्किप कर दें, सादे पानी की आदत डालिए। सादा पानी बहुत बेनिफिट है उसके, नॉर्मल पानी आप पीजिए। और जी हमारे दरमियान, अब प्याज के ऊपर आना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सादिया जी क्या पूछना चाहती हैं सादिया? मैम पहले तो आपके शो की तारीफ करूँगी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू एंड थैंक यू। मुझे है ना आपके यहाँ जो ये स्किल वर्कर्स वाले जो आते हैं, टूल्स वाले, खुर्रम मुशीर। हेलो खुर्रम मुशीर जी जी, कुकिंग में जो आती हैं, किसमें? कुकिंग जो सिखाती हैं, बेकिंग कुकिंग। मेरे शो में तो कभी कोई शाम में होती है वो स्किल्स। अच्छा फरा बहुत अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन वो शाम में प्रोग्राम होता है उनका 6 बजे लाइव। कोई बात नहीं, फरा बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं और फरा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आप शाम में 6 बजे उनको कॉल कीजिएगा, वो आपको जो भी पूछना हो कुकिंग से रिलेवेंट वो आपको बताएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज की। जी हाँ, प्याज बहुत, और इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में सैलेड में ज़रूर इस्तेमाल करें, रात में नहीं दिन में ख़ास तौर पे। अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, प्याज को 4
5 टुकड़े करके 1 गिलास पानी में सारी रात भिगो के रखें और सुबह उसको किसी भी जो है स्प्रे बॉटल में डाल दें आप नॉर्मल, और उसे फ्रिज में रख लीजिए। और जब आपने सर धोना हो 2 घंटे पहले उसको स्प्रे करें अपने जड़ों में, तो क्या होगा जैसे आपके बाल टूट रहे हैं तो आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। ये बहुत बहुत करामत नुस्खा मैंने आपको बताया है जी, बल्कि ये दोबारा रीग्रो जी जी वो मैं वही बता रही सर। अच्छा ये हर लेडीज को मतलब आई कैन से मैंने देखा है ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है जो आपके, क्योंकि हम लोग जब कलर करवाते हैं ना तो नीचे से जो बाल दोबारा बाहर आ रहा है वो ऑफ कोर्स वैसे ही कहीं कहीं से जैसे व्हाइट होते हैं तो व्हाइट ही आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है ये जब आप डेली इट्स मीन जब भी वॉश करें उससे पहले आप 2 घंटे पहले अगर इसका स्प्रे करेंगे अपनी जड़ों में और थोड़ा सा मसाज करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आपका वाइट होने में थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू 3 महीने 6 महीने के बाद आप इसका रिजल्ट दिखेगा। आपके जो है बालों की जो है वो लेंथ भी लंबी होना शुरू हो जाएगी और हेल्दी भी होना शुरू हो जाएंगे, और जो ब्लैकनेस है वो भी माशाल्लाह वो वाइटनेस ना रहेगी, ब्लैकनेस शुरू हो जाएगी। जी सनम मैंने सही कहा जी, एग्जैक्टली जिन पर गंजपना आ जाता है कि बाल बिल्कुल निकल जाते हैं मर्दों के खास तौर पर, तो औरतों के तो वापस आ जाते हैं लेकिन मर्दों के ज़रा मुश्किल आते हैं, तो इसके पानी से वो वापस आ रहे हैं। जबरदस्त जी नाज़रीन देखिए आज मैंने किचन में जाके आप लोगों को होम रेमेडी बताई है और इसलिए किचन में गई हूँ ताकि आपको पता चले कि किचन में जो चीज़ें हैं वो हमारे इस्तेमाल में आ सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे भी मैं आपको कोशिश करूँगी कुछ अच्छी होम रेमेडी किचन से रेलिवेंट बता सकूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शबनम हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम शबनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, दुआ आपकी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया, मैं इतनी सिंपल हूँ फिर भी आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। हाँ नहीं बात अच्छी लगती है इसलिए मैं फोन करती हूँ। जी जी आपने जो आज तो छोटे से उठाया है मुझे, क्या पूछ रहे हैं? कल आपने कहा था कि मैं कुछ जो हूँ वो बनाने वाली हूँ, मैं बताऊंगी नहीं क्या पकाने वाली हूँ। कल तो आपके पकौड़े बहुत मजेदार देखने में आ रहे हैं, आज आपने कहा कुछ बनाएंगे, इसके चक्कर में मैं उसकी क्या बनने वाला है। अच्छा हाँ आज क्या बनने वाला है जी, आज सभी ने आज कुछ नहीं बनाया और वो हमें अरे अरे लव यू यार, यकीन करो मेरे लोग इतने गौर से मुझे, अच्छा जी मुझे नहीं मालूम था इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने देखना सभी क्या पकाएगी, सभी को आप शेफ बना देंगी, कसम खुदा की मैं शेफ नहीं हूँ, मैं तो बस आप जैसी हूँ। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं आप तो भाई मल्टी टैलेंटेड हैं, कल हमने देखा। अरे भैया आपको भी अच्छी है। अच्छा कल आपने जरूर देखना है, कल मैं स्पेशल वाकई में कुछ स्पेशल बना रही हूँ पक्का प्रॉमिस, क्योंकि हकीम अस्करी साहब मुझे नहीं छोड़ते, वो कहते हैं तुमने किचन में काम भी करना है और हर्ब भी डालनी है, वो जो हर्बल होती है ना तो वो तो नहीं छोड़ेंगे। कल 100% मेरा किचन होगा, 110%, 101 दफा जैसे कहते हैं ना, तो वो तो पक्का होगा। बहुत शुक्रिया शबनम, इतने दिल और इतने गौर से आप लोग देखते हैं। कल मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं कल जब आऊंगी तो बहुत स्पेशल डिश होगी। ओह माय गॉड, वो वेट कर रही है, मैं किचन में गई हूँ और पकाया क्यों नहीं। बिल्कुल वाकई आपके तो बिल्कुल टॉप फैंस जैसे कहते हैं कि कंटिन्यूअसली बात ही पूरी नहीं हो पा रही है और थोड़ी थोड़ी देर में एक आप लोग याद कर लेते, हमारे व्यूअर्स हमें याद कर लेते हैं। exactly. अच्छा जी फैसल भवानी कहाँ तक पहुँचा? डन कितना डन, ये ना फिर एंड में आप देखिए फैसल भवानी की इतनी मैं कोशिश करती हूँ अपनी कुछ अपनी ब्यूटी टिप्स दें, अवेयरनेस दें, लेकिन ये जब मेक ओवर कर रहे होते हैं तो कोई बात नहीं करते, ये बड़ा मसला है। ये आर्टिस्ट की खूबी होती है कि वो जब काम कर रहे होते हैं वो खो जाते हैं, नहीं कर सकते ना, यही तो मसला है कि ब्यूटिशियन, लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है मैं जितने ब्यूटिशियंस को बुलवाया सबको बहुत रिस्पेक्ट दी है, सारी ब्यूटिशियंस है। और जब ये कहती है ना हम छोटी सी जगह से छोटे पॉलर से, मेरा इतना दिल दुखता है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पाकिस्तान का टैलेंट है। आप किसी भी एरिया में रहती हैं और सारे एरिया पाकिस्तान के हमारे हैं, चाहे आप नॉर्थ में रहती हैं, आप मलीर में रहती हैं, आप किसी जगह पर भी रहती हैं, डजंट मैटर, आप टैलेंटेड हैं, आप हमारी सर आंखों पर हैं। ये क्या बात कह दी आपने, तो क्या मतलब है कि छोटे इलाकों में आपने नहीं मालूम कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो कोई बड़े बड़े महलों में से थोड़ी आए थे, वो हम जैसे लोग थे जिन्होंने क्रिएटिविटी प्रेजेंट की और बड़ी बड़ी चीजें इजाद कर दी भाई उन्होंने। फराह खान हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फराह, मैं ठीक हूँ। फराह क्या पूछना है आपने? चंदा आपने अभी मुझे बालों की, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो बालों का आपने वो ट्रिप बताई थी, तो थोड़ा सा रिपीट कर देंगे।
मेहरबानी। ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। बालों से रिलेवेंट मैंने आपको होम रेमेडी ये दी थी कि प्याज है नॉर्मल, जैसे हम लोग प्याज घर में काट के खाने में पकाते हैं, उस प्याज को काट के 2-3 टुकड़े कर लें उसके छोटे छोटे, उसको 1 ग्लास पानी में भिगो के रख दें। सारी रात के बाद उसको 1-2 लहसुन की जवे भी डाल दें ज़रूरी अगर समझती हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सुबह में छान के स्प्रे बॉटल में डाल दीजिएगा और उसको आप जब नहाने लगे तो 2 घंटे पहले आप उसको अपने जड़ों में स्प्रे करें, ठीक है, बालों की जड़ों में, ठीक है। उसके बाद हल्का सा मसाज करके छोड़ दें और 2 घंटे के बाद आप नहा लें। तो क्या होगा कि आप इसको जब भी आप नहाने से पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके आहिस्ता आहिस्ता बालों की लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, हेल्दी बाल हो जाएंगे और वाइटनेस जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। सनम भी इस बात से एग्री हो गई और उन्होंने कहा ऐसा होता है। सनम जी बिल्कुल, बोलो सनम बोलो। जी मैंने सनम तुम्हें मेरी कसम कि उनके जो बाल हैं वो रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल खत्म हो गए हैं तो वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। सनम इधर कम कम। अच्छा, सनम को पहले मैं वहाँ थी ना, सनम के जहन में वही मिक्स हो जाती है। इट्स ओके, लाइव शो है, डजंट मैटर। आप इसको देखे कैमरे को। जी हमारी जो है ब्राइट रेडियो गेम, फैसल कितना टाइम रह गया है? जी हमारे प्रोग्राम की जो है, प्रोग्राम की जो मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह की जो शान है वो ब्यूटी सेगमेंट है और वो खवातीन जो हैं देखती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हैं, क्योंकि हम इसके अंदर बच्चियों खवातीन का हैंड एंड क्राफ्ट भी लेकर आते हैं और हम इसके अंदर खवातीन को जो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। और हमारा मुस्कुराती सुबह जो है पेज है, आप उसमें जा सकते हैं और उसमें अपना जो है, अपनी कोई भी सिंगिंग करती हैं या आप शेफ़ हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आप किसी भी इलाके से बिलोंग करती हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, आप टैलेंटेड हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप आपका जो भी हैंडमेड चीज़ें हैं, आपके हाथ बनी हुई और पेंटिंग लाइक और ड्रेस डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन और आप एक अच्छी डिबेटर हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वो भी। और अच्छी जो ख़वातीन जो ऐसी हैं जिस डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करती हैं, बड़ी अच्छे प्रोफेशन से जैसे कुछ ख़ास प्रोफेशन होता है जहाँ ख़वातीन नहीं जाती हैं। अच्छा, हम अपनी SSU की ख़वातीन को लेकर आएंगे सनम। एक होता है ना पुलिस डिपार्टमेंट, एक होता है स्पेशल SSU डिपार्टमेंट। उसमें मैंने एक शकीला हैं मेरे, उनको मैंने पाकिस्तान लीडिंग लेडीज़ अवार्ड भी दिया था। उनके नीचे बहुत एक ब्लैक कलर की उनकी वो होती है, यूनिफॉर्म होता है, बहुत खूबसूरत उनकी प्रेजेंटेशन है। तो SSU की पूरी टीम को मैं ख़वातीन को बुलवाऊंगी। जरूर बुलवाइएगा। बहुत कुछ है लेकिन मैं कितनी बातें बताऊं, आप लोगों को नहीं मालूम, इतने सारे सेगमेंट्स हैं और वो होगा हमें पाकिस्तान के सेगमेंट में इंशाल्लाह आपको SSU ख़वातीन से मिलवाऊंगी। एक लेडी है जीडो कराटे की पूरी टीम के साथ मेरे पास आ रही हैं और मैं क्या बताऊं, इतना ज़रा मैं भूल भी जाती हूँ, इतने लाइनअप हैं चीज़ें। लेकिन एवरी थर्सडे, क्योंकि वो हमारा एक सेगमेंट होता है, ज़रा भरा भरा सेगमेंट है ना, तो वो बड़ी एफर्ट के बाद। और हमारे हमारी एक आए थे स्कूल्स के बच्चे हमारे इस सेगमेंट में ना, तो सनम देख रही है मुझे बड़े गौर से। हमारे नहीं माशाल्लाह से, you're looking so stunning that I cannot take my eyes off। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मैं बताने चाहिए हमारे नाज़रीन को, सनम को भी बता रही हूँ। सनम एक हमारा सेगमेंट था जिसमें स्कूल्स के बच्चों को हमने प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने अपने हैंड इन क्राफ्ट और इन चीज़ों को प्रमोट किया। स्कूल के बच्चों से मुझे याद आया कि मैं बहुत हमारी कंपनी की एक इनोवेशन है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। लाइक ये हमारा एक बैग है। हमारी जो बच्चियाँ भी होती हैं वो कॉलेज में जा रही होती हैं, तो वो अपने साथ बॉटल्स जो होती हैं वो उनके लिए पिंक कलर की अलग अलग किस्म की प्लास्टिक बॉटल्स आ रही होती हैं। अगर स्टील बॉटल भी होती हैं तो उनके ऊपर जो पेंट होता है वो नहीं रहता, बहुत जल्दी उसकी ग्लेज ख़राब हो जाती है। तो एक तो ये हमारे लिए हम वेस्ट पैदा कर रहे हैं और रिसाइकलिंग के लिए हमें बॉटल्स जो मौजूद होती हैं, जो हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं या हम जो मिनरल वाटर लेते हैं, तो उनकी जो बॉटल्स आ रही होती हैं वो इस तरह की, अगर हम ये अपने बच्चों को देते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसको कैसे लेकर जाएं। और अगर हमने बॉटल ली भी है तो हम छोटी सी बॉटल लेते हैं, इतनी छोटी। अब इतनी छोटी अगर आप दिन में 3 से 4 बॉटल्स लेते हैं तो यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट। आप घर के अंदर बॉटल्स जो भी ये रख रहे होते हैं, बॉटल्स आपके फ्रीजर में पड़ी हुई होती हैं, आप इस तरह के बैग्स हमारी कंपनी से ले सकते हैं एंड देन आप उसको रखें बैग में एंड आप इस तरह से ले जाएं। अच्छा, एक और मुझे लाओ, एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा मैसेज ही समझ लीजिए प्लीज़। इस वक्त नाज़रीन ये देखिए प्लीज़, मैं इसे कहूँगी अदील भाई लुक एट दिस, ठीक है।
किसी वजह से कह रही हूँ। अच्छा, कोशिश करें हमारे पास अब इतने, सनम आप मेरी बात से एग्री होंगे कि इतने शॉपर्स होंगे जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इससे इतनी डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि वो जो पॉलीथीन बैग्स हैं, वो प्लास्टिक के बैग जिसपे हम बड़े मज़े से दूध ले लेते हैं, बिरयानी ले लेते हैं, बिरयानी गरम गरम उसमें डालते हैं। और ये शॉपर्स मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने चाहिए। हमारी तमाम ख़वातीन इस तरह के छोटे बैग, बड़े बैग बनाएं, ताकि हमारा जो सामान है, जो सब्जियां हैं जो फ्रिज में रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जाके ख़रीदते हैं, तो कागज़ के या इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल शुरू हो जाए। ये ऐसा स्टाइलिश और इतने अच्छे बने हुए होते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि, और इजीएस्ट है यार, इजी आप अपने फाइल्स वगैरह हाथ में लें एंड देन यू कैन जस्ट, और बुरे भी नहीं लगते, और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अपने बैग्स भी साइड में होते हैं, कितने आप स्टाइलिश बैग्स लेकर चल रहे होते हैं, एंड देन उसके साथ आपके पास शॉपर लटक रहा होता है। आप बॉटल को लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी पिया, उसके बाद आप पानी भी ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि आप इसको ज़्यादा देर पानी को होल्ड नहीं कर सकते अपने हाथ में, आप वो भी ज़ाया कर देते हैं, आप बॉटल भी फेंक देते हैं और आप कचरा जमा कर रहे हैं। मुझे कोई एक बच्चा बताए, या कोई भी जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई भी मेरे प्रोग्राम जो देख रहा होगा, और ऑफ कोर्स ये जो 4 बजे सुबह चलेगा, जो भी इसे YouTube पे रात को 9-10 बजे तो YouTube पे भी ये शो चला जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कोई ऐसा पर्सन हो जो मुझे ये आइडिया दे सके कि हमारे ये पॉलीथीन बैग ख़त्म हो जाएं और हम जिस तरह दूध लेने जाते हैं उसकी जगह कौन सी अल्टरनेटिव चीज़ हो जो चीप रेट में भी हो, क्योंकि शॉपर तो बहुत कम होता है, वो एक शॉपर निकाला, धट से उसने निकाला और आपको दूध दे दिया, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो जो मुझे ये बता सके, जो ये मुझसे शेयर कर सके, मैं उसको एज अ गेस्ट बुलवाऊंगी और मैं जितना भी हो सके उसे प्रमोट करूँ, क्योंकि ये एक सदका जारी है, कितने लोगों को इसका बेनिफिट हो जाए। तो मुझे बताएं कि इसका क्या सब्स्टिट्यूट है जब हम शॉपर को ख़त्म करके हम, क्योंकि दूसरी चीज़ें तो हम कागज़ में या कपड़े में ले सकते हैं, दूध या खाने पीने की चीज़ें जो ईजीएस्ट शॉपर में जाती हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या है? कोई भी ऐसा बंदा हो, इंडस सिविलाइजेशन कंपनी है, हम तो अल्टरनेटिव ला रहे हैं इस तरह के और ज्यादा कूल और बहुत ज्यादा अच्छे बैग्स तो नहीं आ सकता ना मेरी, नहीं वो दूसरे बैग्स हैं, वो इससे बड़े, और उसके अंदर बैग्स के बाकायदा पोर्शन बने हुए हैं। आप वो आप अपने जो सिंधी में तो हम उसको करमंडल कहते हैं, जो भी हमारे जो देसी लोग हैं वो तो उसको पहचान लेंगे, वो जो स्टील के आते हैं जिनके ढक्कन लगे हुए होते हैं, बाटलियां वगैरह जो होती हैं, वो आप घर से ले जाए, आप उसके अंदर डाल दें, उसको वॉश करके आप दोबारा यूज ये तो हम अपने घर के करीब हैं, जाके लेकर आ जाएंगे, इट्स ओके। जो लोग हम जैसे आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं या कहीं, आप जैसे मैं हैदराबाद गई हूँ और मुझे कहीं रोड पे कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, ठीक है, अब मुझे खरीदनी है वो और मुझे लेके आना है, तो मुझे इसके लिए मुझे बताएं ना। देखिए आपके पास तो बैग तो ये भी तो हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे थैले भी जो हैं वो इस तरह के फोल्डेबल होंगे कि आप अपने बैग्स गाड़ी में रख दें। आपको अगर सब्जी खरीदनी है तो उसका अलग पोर्शन है, आप अच्छा, आपने एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ आई है डिस्पोजेबल, वो आपने थर्मोपोल की वो बिरयानी उसमें डलती है, अक्सर इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट, वो भी नुकसान दे, हाँ वो भी आप से जलाएं तो पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बिल्कुल याद है कौन से ईयर में है, नेशनल ज्योग्राफिक ने कराची पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग, इट वाज रियली एम्बैरेसिंग कि उन्होंने बिल्कुल बाकायदा दिखाया पूरा हाईवे से, हर एक जो भी झाड़ी लगी हुई है उस पर चॉपर्स लटक रही हैं। मैं खुद जब जा रही होती हूँ कहीं से कोई चीज़ खरीदने या दूध वगैरह ही आप लेने जा रहे होते हैं तो आपको 2 शॉपर्स देते हैं, एक शॉपर आपकी दूध की है, उसके अलावा 2 शॉपर्स है जिसके अंदर वो आपको दूध डाल के दे रहा है। आप बर्गर खरीदने जाते हैं, आप एक बॉक्स होता है, वो आपको बॉक्स आप हाथ में ले लें, वो भी आपको शॉपर में मिल रहा है। अच्छा, आप सिंधी ज़ुबान जानते हैं? जी जी, चलें, आप मेरे शो में ही मुस्कुराती सुबह विद सभी, ठीक है, और आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लैंग्वेज वाला पर्सन मौजूद है, और पिछली बार एक पख्तून लेडी ड्रेस डिज़ाइनर अफशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने पूरे पख्तून ड्रेसेस प्रमोट किए थे और अपनी ज़बान में मुझसे थोड़ी सी उन्होंने मैसेज भी शेयर किया था। आप मुझे सिंधी लैंग्वेज में, ये कैमरा है आपका, मुस्कुराती सुबह विद सभी में आया कैसे लगा, और मेट्रो 1 पे आए, आप इसका मैसेज लोगों से सिंधी ज़बान में शेयर करें। नाजरीन, मां यहाँ सनम हबीबुल्ला काबूरो CEO इंडस सिविलाइजेशन आई हिते आई आहियां प्रमोट करण पंहिंजो तमाम सिंध जो जेको हैंडीक्राफ्ट आहे, ऐं मां तमामु घणी मशहूरु आहियां साबी जी
खूबसूरत साबी जी जंहिंजी इन प्यारे प्लेटफॉर्म तां मां प्रमोट कयो आहे, हुननि प्रमोट कयो आहे असांजे तमामु कल्चर खे ऐं मूं जहिड़ी एंटरप्रेन्योर खे ऐं तमामु जेके ॿिया एंटरप्रेन्योर्स आहिनि, सिंध जूं न्याणियूं आहिनि ऐं सिंध जा छोकिरा आहिनि जेके तमामु सुठो कमु करे रहिया आहिनि पंहिंजे पाकिस्तान जे लाइ, त आउं तमामु घणी मशहूरु आहियां ऐं प्लीज़ ज़रूरु ॾिसंदा ऐं लाइक कंदा साबी जो शो मुस्कुराती सुबह ऐं ज़रूरु शो खे लाइक कंदा ऐं ज़रूरु ॾिसंदा मेट्रो 1। बहुत प्यारा सनम, बहुत शुक्रिया आपने इतने प्यारे तरीके से, क्योंकि ये भी सब ज़बानें बहुत मीठी होती हैं और ये हमारे पाकिस्तान की अपनी सकाफत की ज़बानें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको इतना प्यारा लग रहा था, मैं गौर से सुन रही थी। अच्छा जी, हम चलते हैं, फैसल भवानी आ गए हमारे दरमियान जी। अरे क्या बात है फैसल भवानी, आप बहुत नाइस टीचर हैं और इनकी जो स्टूडेंट्स से मुझसे मिलती हैं तो कहती हैं फैसल बहुत नाइस हैं और इतनी सारी जो है ख़वातीन को और लड़कों को भी इन्होंने मेकओवर सिखाया है। तो मुझे बताइए, आज आपने पूरा ब्राइडल मेकओवर रेडी कर दिया है, ये इसके बारे में ज़रा ब्रीफ करें क्योंकि अब आप आए जी। ग्लैमर एंगेजमेंट मेकअप दिया है इनको, इंडियन सॉरी ग्लैमर एंगेजमेंट मेकओवर, ठीक है। आजकल जैसे कि आती है लड़कियां वगैरह तो ग्लैमर लुक चाहिए होता है एंगेजमेंट में, तो इस वजह से मेरे को ग्लैमर। ज़बरदस्त। आगे मुझे बताएं कि आगे बच्चियां जो सीखने आती हैं उनकी क्या सोच होती है कि जल्दी सीख लें और अपना सिस्टम शुरू कर दें, या कुछ टैलेंटेड होती हैं सीखने में शौक होता है? स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बाद स्टूडेंट होते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं स्लो थ्योरी बेस पे सिखाएं या टेक्निक सिखाएं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमें 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कोर्स करना है, अपना सैलून स्टार्ट करना है या फला जगह पे हमें ये जॉब करनी है या सो एंड के अपने इश्यूज़ होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बहुत तेज़ जल्दी में सीखते हैं तो उनका तो कभी भी लर्निंग उनकी अच्छी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि वो जितना फास्ट सीख रहे होते हैं वो प्रीवियस भूल रहे होते हैं। अच्छा, तो आप उनको मैं चाहती हूँ कि आपका कोई मैसेज उनको जाए जो आने वाली स्टूडेंट है वो किस स्टूडेंट्स कहीं से भी कोर्सेज करते हैं, मैं पहले कहता हूँ सबसे पहले आप थ्योरी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ो। मेकअप को भी पढ़ा जाता है, स्किन को भी पढ़ा जाता है, ब्यूटिशियन की फील्ड में भी एजुकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एजुकेशन की तरफ आएँ कि जो भी इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं आप पहले उनको बताएं कि आप हमें थ्योरी बेस्ड और टेक्निक्स क्या सिखा रहे हैं। ये मत जाके बोलें कि हमें पार्टी मेकअप सिखा दें, हमें इंगेजमेंट मेकअप सिखा दें, हमें ब्राइडल मेकअप सिखा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्निक सीखें, आई मेकअप की टेक्निक सीखें। ज़बरदस्त। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप थोड़ा सा समझेंगे सुनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप प्रैक्टिकल की जानिब जाएं। जब आपको समझ में नहीं आएगी और आप ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा। और सेकंड थिंग है प्रोडक्ट की नॉलेज। सबसे पहले मेरे पास आते स्टूडेंट ब्यूटिशियन भी आती है जो अपने सैलून चला देते हैं, हमें स्टिक के अलावा किसी और चीज़ पर काम करना नहीं आता। तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बहुत। अच्छा जी, टाइम कितना रह गया, टोटल टाइम कितने? अच्छा जी, हम चाहेंगे पहले रैम्बो को, फिर मैं उसके बाद सबका थैंक्स करूंगी। गाना सॉन्ग रेडी कर दें जी। सबसे पहले एंगेजमेंट मेकओवर आ जाओ, ठीक है। आप आ जाओ गुड़िया, आप सेंटर में यहाँ खड़े हो जाओ और जस्ट मूव करें। और परफॉर्मेंस फैसल भवानी बहुत प्यारा। आप बैठ जाओ, आप वहाँ पे बैठ जाओ, आप उसके ऊपर बैठ जाओ, स्टूल आप इधर बैठ जाओ गुड़िया, आप यहाँ पे बैठ जाओ। बहुत प्यारा फैसल, आपने बहुत प्यारा मेकओवर किया। और फैसल भवानी एक टीचर भी हैं और बेस्ट ब्यूटिशियन है। और इस वक्त मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगी फैसल, माशाल्लाह। नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑलवेज आप आते रहें और खूबसूरत हमारी स्टूडेंट्स को सिखाते रहें। और सनम काबूरो जी यहाँ इंटीरियर सिंध हैदराबाद से आई हैं। Sabi, thank you so much for having me on on your show, and this is for you. Oh, and toll for you. Love you. बहुत शुक्रिया। Sorry, mic की वजह से नहीं, it's okay. No, thank you so much सनम। ये आपने तकलीफ की, लेकिन आपका ये प्यारा सा तोहफा मैं अपने दिल से लगा के रखूंगी। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, आपकी मोहब्बत का तोहफा है जी। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाने का टाइम हो गया है। सनम काबूरो, थैंक यू सो मच। इंटीरियर सिंध से आई हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो है अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई है। और नाज़रीन जो देखना चाहती, ख़वातीन जो देख रही हैं, वो ज़रूर हमसे जो है अलाइन हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, हमसे बात करें जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने बड़ों की बहुत इज्जत करें और माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।